तो यार कहानी स्टार्ट होती है डिवाइन रियल्म से, जहाँ पर हमें ड्रैगन, फिनिक्स और भी ऐसे बहुत सारे बीस्टों को दिखाया जाता है जो कि मजे में घूमे जा रहे थे। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। लिटरली मेरे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की बिजली कड़की थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गोड्स घुसाते हैं। किस पे घुसाते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने एमसी पर घुसाते हैं। कि साले तेरी माँ का नहीं बता, आज तो तुम्हें बता नहीं पड़ेगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि तुम सारे के सारे कमीने यहाँ पर फिर से आ गए। और अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ, इसका नाम दादू होता है, समझे? तभी अचानक से हमें एक गोड को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी पर सच्ची में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और अगर बात करें इसकी तो ये कोई छोटा मोटा गोड नहीं बल्कि 9 सन का ग्रेट गोड होता है। टकलू बोलता है, साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुतना ही था ना, कहीं और मुतना। देख गौर से देख, आज तुम्हारे कारण मेरे मुंह में से 3 सन बह गए। वो भी किस लिए? तुमने उस पर मुंह दिया इसलिए। और आज तुम्हारे कारण मैं 9 सन ऑफ गोड से 6 सन ऑफ गोड बन गया। दूसरा बोलता है कि हाँ, इस चुतिया ने बिल्कुल सही बोला। तू साला एक नंबर का पाद होती है। तुझे याद भी है जब तू 2 साल का था तब तूने क्या किया था? हाँ, तुमने एक पाद मारी और लिटरली वो पाद इतना पावरफुल था कि जो भी छोटी मोटी दुनिया थी ना, जिसको बनने में लगभग हजारों साल लग गए, वो दुनिया एक ही पाद में पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं था, तुमने आग मुता, बहुत ही ज्यादा आग मुता। लिटरली में यार बहुत ही ज्यादा आग मुत दिया, जिससे हम सभी के सभी गोड इतना परेशान हो गए कि पूछो ही मत यार, पूछो ही मत। और हाँ, इसी तरह से करके वहां पर जितने भी गोड्स थे ना, वो सारे के सारे गोड्स अपने एमसी को बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ी खोटी सुनाए जा रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, लन फन देवानंद, इसकी माँ का, उसकी माँ का, सभी की माँ का, और भी बहुत सारी चीजें। एमसी बोलता है कि यार तुम लोग भी ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो मुझे। और ये बोलकर छींक मारने को तैयार था। जिसको इस तरह से छींक मारता हुआ देखकर, या फिर ये बोलो कि छींक मारने से पहले वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स की मिलिट्री पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि नहीं 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 यार, बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया। भागो यार, भागो जल्दी से भागो, ये कमीने छींकने वाला है। अगर नहीं मर रहा तो जल्दी से भागो। फिर क्या, फाइनली अपना एमसी छींक देता है। और उसके छींकने का प्रेशर लिटरली में इतना खतरनाक था कि वहां पर जो भी पिलर्स थे ना, सच्ची में वो पिलर्स आपस में ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसको इस तरह से डिस्ट्रॉय होता वो देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी चौंकते हुए बोलते हैं कि भाई ये क्या हो गया? ये पिलर, आई मीन ये पीक तो साला आपस में ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा बोलता है, अबे वो सब छोड़, पहले ये देख, ये पीक किसका था तुझे पता है? ये पीक एम्परर हाउतियान का था, जिसने डिवाइन रियल्म को खोजा था, समझे? और इस बंदे ने सिर्फ एक छींक मार कर उसके पूरे के पूरे सिंबल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी हाउतियान के सिंबल के लिए रोए जा रहे थे। और साला क्यों ना रोआ, जिसने इस डिवाइन रियल्म को खोजा था लिटरली में यार, अपने एमसी ने उसके पूरे के पूरे सिंबल को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। तभी बोला जाता है कि माफ कर दो लॉर्ड, माफ कर दो। हम सब के सब यहाँ पर नल्ले, लिटरली में यार, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं रोक पाए। क्या फायदा हम सभी का गॉड होकर, जब हम आपकी पहचान, आई मीन आपके सिंबल को ही नहीं बचा पाए। जहाँ पर अगर बात कर अपने एमसी की, तो वो भी मस्त आराम से खड़े होकर इन सारी की सारी बातों को सुने जा रहा था। तभी उनमें से एक बंदा मनीमन सबसे बोलता है, तो बताओ क्या लगता है, अगर हम सच्ची में इस तरह से नोटंकी इसके सामने करेंगे तो ये टेक्टिक सच्ची में वर्क करेगा? हाँ? दूसरा बोलता है, पता नहीं, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। तीसरा भी लाइक, हाँ भाई, भगवान करे कि नोटंकी काम कर जाए और ये बंदा अपनी पावर को सील कर ले। लेकिन क्या, अपना एमसी तो साला था ही इनविजिबल। लिटरली में यार, वो इन सारे के सारे बंदों की मन की बातों को भी सुन लेता है कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सच्ची में पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना? साला साफ साफ सुनाई दे रहा तुम लोग जो मन में बातें कर रहे हो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर सारे के सारे बंदे तो पहले अपने एमसी को देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं, फिर क्या साला खून की उल्टी कर देते हैं कि बाप रे, गलती हो गई यार, हम लोग तो भूल ही गए थे कि ये बंदा, आई मीन इस बंदे का कल्टीवेशन हमसे बहुत ज्यादा है। जहां पर अपना एमसी भी सारे के सारे गोड्स की हालत को देखकर बोलता है कि ओ माय गॉड, सच्चे में यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब मुझसे इतना परेशान हो जाओगे। हाँ, रो मत, एक काम करो, आओ यार, आओ, मुझे सील करना था ना, तो आओ, जल्दी आओ और मुझे सील कर दो। मैं घंटा भी तुम सबको दोष नहीं दूंगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी फुल खुश कि हैं, सच्ची में, मतलब तुम सच्ची में अपने आप को हमें सील करने दोगे? देखो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, माँ कसम का? अरे यार, बोला ना कि आओ मुझे सील कर दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये सारे के सारी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी फाइनली अपने एमसी को सील करने के लिए फटाक से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एक बोलता है कि जल्दी करो, हमेशा मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, समझे? दूसरा बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, जल्दी करो यार, जल्दी करो। और इसी तरह से सारे के सारे गोड्स अपना सबसे जबरदस्त सीलिंग तकनीक का यूज करते हैं ताकि अपने एमसी को सील कर सके कि ये लो मेरा सबसे बेस्ट सन सीलिंग तकनीक। दूसरा और तीसरा बोलता है कि हाँ, मेरा भी लो। और इसी तरह से सारे के सारे बंदे अपने सबसे बेस्ट सीलिंग तकनीक को फाइनली अपने एमसी पर कर देते हैं। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी फुल एटीट्यूड में उन सारे के सारे हमले को लिटरली मेरे हेड ऑन दिया जा रहा था। लेकिन क्या, वो जो सील थी ना, सच्ची में वो सील अपने एमसी पर सारा घंटा भी काम नहीं किया था। और ये देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाते हैं। एक बोलता है कि
इसके पाका ये क्या बकचोदी है, चला हमारा सील तो काम ही नहीं किया, आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल। दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं यार ये बात नहीं है, बल्कि ये बोलो कि ये बंदा लिटरली में हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मेन कैरेक्टर तो साला ये कमीने लोग सच्ची में इतने कमजोर है, सच्ची में मानना पड़ेगा, इन सभी से तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। तभी अचानक से कुछ तो करते हुए बोलता है कि खैर छोड़ो वो सब, अगर ये लोग सच्ची में मुझे सील नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने आप को ही सील कर लूंगा। और ये बोलकर अपनी सीलिंग तकनीक का यूज करता है, जो कि सच्चे में यार देखने से तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और बिजली कड़कती है, साला बहुत ही ज्यादा बिजली कड़कती है और अपना एम से फाइनली अपने आप को सील करने में कामयाब हो जाता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी साला पूरी के पूरी तरीके से हिले पड़े थे। एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा कल्टीवेशन हाई है, इनफैक्ट तुम सभी से बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए तुम सबको परेशान ना कर मैं खुद ही अपने आप को ही सील कर लिया, समझे। हालांकि मुझे घंटा भी नहीं पता कि सच्ची में मेरा स्ट्रेंथ पूरे का पूरी तरीके से सील हुआ भी है या नहीं, लेकिन हाँ मैंने खुद पर 900 मिलियन सील लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा स्ट्रेंथ और मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन भी काबू में रहेगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं इस डिवाइन रियल पर साला घंटा भी नहीं रहने वाला, समझे। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो ना कि जब मैं डिवाइन रियल पर नहीं रहूंगा तो आखिर कहां पर रहूंगा, तो सिंपल सी बात है, मैं लोअर दुनिया पे जा रहा हूं, समझे। और वहीं से धीरे धीरे कल्टीवेशन करके मैं फिर से इनविंसिबल बन जाऊंगा, देखना। फिर क्या, ये बोलकर अपना एमसी भी फाइनली लोअर दुनिया के लिए निकल जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी लिटरली में यार पूरा का पूरा चौंक जाता है कि रुको 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 यार रुको, पहले मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन नहीं सुनता। अपना जो एमसी था ना बहुत ही स्पीड से लिटरली मेरे बहुत ही दूर निकल चुका था। सीन चेंज होता है लोअर दुनिया में, आई मीन ज्वांटियन कंटिनेंट में, जहां पर लिटरली मेरे बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और हर बंदा साला अपने काम में मगन था। अब आते हैं रॉयल बीस्ट सेक्ट में, जहां पर एक बंदे को सच्ची में धक्के मार कर निकाला जा रहा था। और जी हाँ, अगर बात करें इस बंदे की तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। कोई तो बोलता है कि साले नल्ले कहीं के, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है तो क्या घंटे का कल्टीवेशन करेगा, दफाओ दफाओ हमारे सेक्ट से दफाओ जाओ, समझे। नहीं एक बात बताओ, जिस दुनिया में लगभग सारे के सारे बंदों के पास स्पिरिचुअल रूट होता है, वहां पर एक बंदा तू आता है जिसके पास साला स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। शर्म नहीं आती क्या, मर जाओ। मैं तो यही बोलूंगा कि मर जाओ, जिंदा रहकर कोई भी फायदा नहीं है। एमसी बोलता है तेरी माँ का हिम्मत कैसे मुझे लात मारने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे के सारी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी को देखने के बाद गोसिप करने लगते हैं। एक बोलता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही कमीना है, देख रहे हो इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन हिम्मत तो देखो, सेट के मेंबरों को गरियाया जा रहा है। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये 20 सेक्ट है, 20 सेक्ट, ये 8 महान सेक्टों में से एक आता है। तो फिर तुम ही बताओ आखिर ये इस बंदे को क्यों लेगा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, और ना ही ये बंदा घंटा का भी कल्टीवेशन भी कर सकता है, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं है। टकलू बोलता है सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, आखिर नल्ले को लेकर सेक्ट का मजाक थोड़ी ना उड़वाना है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा भड़क जाता है और उन सभी को गरियाया जा रहा था कि साले तेरी माँ का और 20 सेक्ट उसकी भी माँ का, नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ यार बताओ, बीस्ट को टेम करने में कल्टीवेशन रूट की कब से जरूरत पड़ने लगी है, और साले तू लड्डू रे कहीं के, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देता बे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास भी तो कल्टीवेशन रूट नहीं है, तो फिर तू अंदर कैसे चला गया। एक बोलता है ओह माय गॉड ये ना, अरे यार देखो इस बंदे ने अंदर घुसने के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन दिए हैं, समझे। तो फिर बताओ इसको अंदर क्यों ना लुआ। जिसकी बातों को सुनकर मोटका भी एक पोटली को निकालते हुए बोलता है ये लो यार ये लो और पैसे, मजे करो। मैं तो यह बोलता हूँ कि पूरा मजा करो, जब घट जाएगा ना तो मेरे पास फिर से आ जाना, मैं तुम लोगों को फिर से पैसे दूंगा, समझे। और ये सुनकर बीस्ट टाइमिंग के सारे बंदे भी खुलकर मोटका की तारीफें करने लगते हैं। एमसी बोलता है साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है उसको तुमने अंदर ले लिया, वो भी किस लिए, सिर्फ 10,000 स्पिरिट स्टोन के लिए। हाँ लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि ये बोलो कि मैं बिना स्पिरिचुअल रूट का हिडन जीनियस बंदा हूँ, समझे। पछताओगे, सबके सब पछताओगे, देख लेना। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि धात तेरी की, अगर मैं अपने आप को 900 मिलियन बार सील नहीं करता ना तब मैं इस कंडीशन पे साला घंटा भी नहीं होता। जिसकी बातों को सुनकर बंदा बोलता है कि ओ नाइस, मानना पड़ेगा, मतलब तुम अपने आप को बिना स्पिरिचुअल रूट के जीनियस कहलाने की हिम्मत भी करते हो, गुड। और बोलता है तो चल ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने इस कुत्ते को सच्ची में हरा दिया ना, तुम्हें अपने सेट के अंदर तुम्हें लेने के बारे में सोच सकता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो। तभी हमें उस कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि हाँ बिल्कुल मस्त मगन में वहां पर सोए हुए था। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चल ठीक है, इस कुत्ते को हराना है ना, देख देख बताता हूँ कि इस कुत्ते को कैसे हराया जाता है, बल्कि ये बोल कि मैं इस कुत्ते को जान से मार डालूंगा। कुत्ते तेरी माँ का, मरने के लिए तैयार हो जा, समझा। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि साले कुत्ते चल जल्दी कर उठ जा। और हाँ वो कुत्ता फाइनली उठ जाता है और सच्ची में जरा देखो तो ये कुत्ता तो लिटरली में बहुत ही गुस्से में था और अपने मेन कैरेक्टर को बस आराम से खड़े होकर बहुत ही डेंजर वे में घूरे जा रहा था। जिसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर अपने एमसी भी लिटरली में पूरी के पूरी तरीके से फट जाते कि बाप रे, आखिर ये कुत्ता इतना गुस्से में क्यों लग रहा है।
अब बात है उस वफादार कुत्ते की ओर जो कि अपने एमसी पर हमला करने के लिए फाइनली बढ़ चुका था। लेकिन क्या अपना एमसी पागल थोड़ी न था जो उस कुत्ते से लड़ता। लिटरली यार वो अपनी जान को बचाने के लिए उस कुत्ते से बहुत ही तेज दौड़ता है। साला इतना तेज दौड़ता है पूछो ही मत। और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे भी अपने एमसी का मजाक उड़ाए जा रहे थे। बच्चा बोलता है कि यार देखो तो ये बंदा तो सच्ची में बहुत ही नल्ला है, लिटरली में कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। दूसरा बोलता है कि भाग भाग यार भाग जल्दी भाग वरना ये कुत्ता तुम्हारे पिछवाड़े को काट लेगा समझे। और इतना बोलने के साथ ही हमें किसी के तो थोबड़े को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में यार बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये थोबड़ी किसी और की नहीं बल्कि ये दोनों के दोनों लड़कियों की थी जिनमें से लाल वाली का नाम सेन होता है और रही बात दूसरे की आई मीन पीले बाल वाले की तो इसका नाम माँ होता है। सेन बोलती है गुड मानना पड़ेगा हमें जिस बंदे का इंतजार था ना आखिरकार वो बंदा हमें यहाँ पर मिल ही गया। जिसकी बातों को सुनकर दूसरी वाली भी खाते हुए बोलते कि क्या क्या बोला तुमने खाना ना हाँ मुझे और खाना चाहिए अगर बिना आड़ का खस्सी मिल गया ना तब तो समझो मजा ही मजे वो भी। अरे यार तुम भी ना लिटरली में हर टाइम खाती रहती है कभी तो कोई काम के बारे में सोच लिया करो। माँ बोलती है छोड़ो यार तुम भी ना साला हर टाइम परेशान रहती हो कि ये काम करना वो काम करना अरे घंटा काम करना नहीं बताओ यार जब भूख लगी रहेगी तो फिर काम पर कैसे ध्यान लगेगा हा? लेकिन हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है कि हम हर टाइम काम नहीं कर सकते लेकिन सोचो तो हमारे पास तो साला घंटा भी 1 रुपया नहीं बचा समझे। तभी अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है पर अगर हम इस बंदे को पकड़ लेना तब शायद कुछ हो सकता है उसके बाद तुम जो चाहो वो खाना हमारे पास साला पैसे की घंटा भी कमी नहीं होगी। और जी हाँ इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना उसने फाइनली उस कुत्ते को ललकार डाला था कि साले कमीने कहीं के आ जा नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे। पर क्या हो जाता है साला पूरा का पूरा उल्टा। वो अपना एमसी ही था जो उस कुत्ते से अपनी जान को बचाने के लिए लिटरली मेरे बहुत ही तेजी से भाग रहा था। तो ये थी पूरी की पूरी पिछले एपिसोड की कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर वो कुत्ता और अपना एमसी दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दादू बोलता है साले भाग जा तेरे पास अब भी एक मौका है समझे वरना मार डालूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो कुत्ता भी अपने मिडिल फिंगर को दिखाते हुए बोलता है कि ले और डाल ले अपने पिछवाड़े पे। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ या फिर तू डराना किसको चाहता है हा? और बिल्कुल यही सेम चीज वो कुत्ता भी भौंकते हुए अपने एमसी से बोले जा रहा था। फिर क्या ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी की भी पूरी की पूरी तरीके से सटक जाती है कि इसकी माँ का ये क्या पक्ष होती है। नहीं बताओ साला रात चलता कुत्ता भी मुझे धिपा कर चल जा रहा है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि सबसे पहले मुझे किसी सेक्ट में जोन होना पड़ेगा ताकि मैं धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन को फिर से पा सकूं और यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस कुत्ते का क्या अगर इस कुत्ते को नहीं हराया ना तब तो भूल जाओ कि मैं उस सेक्ट में ज्वाइन भी हो पाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी और उस कुत्ते के बीच में सच्ची में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो तो साला फाइट चला जा रहा था लेकिन उस कुत्ते का क्या वो तो एक जानवर था ना लिटरली में अपने एमसी को हर जगह काटता है हर कोने में काटता है यहाँ तक कि ये बोले साला उसका सामान भी काट लेता है। अब बातें आधे घंटे बाद जहाँ पर अपने एमसी की फाइनली लगी पड़ी थी कि माँ कसम क्या जिंदगी है मेरी साले कुत्ते को लिटरली मैं यार एक कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। तभी कुत्ते से बोलता है साले चिंता मत कर इसका बदला लूंगा बराबर लूंगा नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे। जहां पर अगर बात करें कुत्ते की तो वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ ले लेना यार ले लेना मैं भी तो देखूं कि तू कब पावरफुल बनता है। और ये बोलकर फाइनली वो कुत्ता वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहां पर अपना एमसी भी फुट कर रोए जा रहा था। तभी अचानक उसके पास अगर कोई तो बोलता है कि बच्चे फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया गुड। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि वही दोनों के दोनों लड़कियों की थी। एमसी बोलता है कि अब तुम कौन हो हा? वो भी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे जैसे एक बंदा लिटरली में सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है या फिर ये बोले कि तुम एक चूजन वन हो समझे। अगर तुमने टाइम रहता ही अपने 8 मेरिडियन को खोल दिया ना तब तो समझे तुम बड़ी आराम से इमॉर्टल भी बन सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर माँ बोलती कि हाँ सही बात बिल्कुल सही बात मास्टर ने बिल्कुल सही बात बोली तुम्हारे पास टैलेंट तो है। उधर एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में इन लोगों ने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान लिया गजब। लड़की बोलती है कि बच्चे देख इस मोटर रियल में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास टैलेंट होती है जो कि एक असली टैलेंट को पहचान सके समझे। और इसी तरह से लिटरली में यार साला बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रही थी। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट साला बोलते बोलते लड़की का दाढ़ी ही गिर जाता है। जहां पर इस चीज को नोटिस करते हुए दूसरी वाली तो लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि यार दाढ़ी देख दाढ़ी गिर गई। एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड ये सच्ची में कोई एक्सपर्ट है क्या मुझे तो कुछ ज्यादा झोल झपाट लग रहा है। तभी अगर बात करें लड़की की तो वो भी अपने बचे कुछ दाढ़ियों को हटाते हुए बोलती है कि माय फ्रेंड मैटर ये नहीं करता कि मैं लड़की हूँ या फिर कोई लड़का समझे असल में बात तो कुछ और है। सबसे पहले ये देखो तकनीक बहुत सारे तकनीक जो कि हमारे क्लैन का एक सीक्रेट मैनुअल है और हाँ ये एंशिएंट टाइम से भी बिलोंग करता है। अगर तुमने हमारे
हमारे सेट को सच्ची में ज्वाइन कर लिया ना, तब मैं इन सारे के सारे तकनीकों में से एक तकनीक तुम्हें भी दूंगा ताकि तुम इसे चूज कर आराम से कल्टीवेशन कर सको, समझे? तो बोलो क्या बोलते हो? लेकिन क्या अपना एमसी क्या ही बोलेगा, वो तो साला पहले से ही चाहता था ताकि वो किसी सेट के अंदर ज्वाइन हो सके, और वो इतना अच्छा मौका छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा यार, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कि ओह माय गॉड, ये हुई ना बात। साला आप जाकर लगता है कि मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये बोलकर मनी मन सोचता कि कोई नहीं यार, कोई नहीं, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़कियां झूठ बोल रही है या फिर सच। बस खुशी इस बात की है कि मुझे ज्वाइन करने के लिए एक सेक्ट मिल गया और सीखने के लिए बहुत सारी तकनीकें। नाइस। जहां पर इतनी सारी कल्टीवेशन तकनीकों को देखकर माओ बोलती कि सिस्टर बताओ यार, आखिर तुम्हें इतनी सारी कल्टीवेशन तकनीक मिली कहां से? मुझे तो लगा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही तकनीक है जिसका नाम ग्रेट शॉट तकनीक है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उससे मनी मन बोलती है कि चिंता मत करो, ये जो तकनीक तुम्हें दिखाई दे रहे है ना, ये सारी की सारी तकनीक मैंने एक दुकानदार से खरीदा था, समझे? अरे बोलो तो समझी कि नहीं यार। माओ बोलती है कि गजब, मानना पड़ेगा सच्चे में यार, किसी आदमी को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो मैं इस लड़के को कैसे अपने झांसे में लेती हूँ, और अपने एमसी के पास जाकर बोलती है, तो बच्चे बोल, क्या सोचा बनोगे हमारा डिसाइपल? वादा करती हूँ हमारे सेट का सबसे पहले डिसाइपल तुम ही कहलाओगे, समझे? फिर देखना इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसको तुम पा नहीं सकोगे, इमोर्टलिटी बोलो या फिर बहुत सारे पैसा या फिर बहुत सारी लड़कियां। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी फटाक से इन सारी की सारी तकनीकों को लेते हुए बोलता है कि गजब 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 यार गजब। किसने कहा कि सिर्फ एक लूंगा, बल्कि ये बोला कि मैं तो साला पूरी की पूरी तकनीक ही ले लूंगा। और ये बोलकर मस्त आराम से मुस्कुराए जा रहा था। लड़की बोलती है कि नाइस, यही तो मैं चाहती थी ताकि तुम हमारा सेट ज्वाइन करो, समझे? और रही बात तुम्हारी, तो अब से तुम हमारे सेट के पहले डिसाइपल। लड़की सोचती कि अगर सच्ची में किसी बंदे को अपना सेट खोलना है ना, तो नियमों के अनुसार 3 बंदे तो होने ही चाहिए, एक मैं, दूसरी मेरी बहन और तीसरा ये लोंडा। हो गया यार, फाइनली हो गया, सारा का सारा नियम फुलफिल हो गया। मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, मैं हूं ना इस दुनिया का सबसे खतरनाक और टैलेंटेड बंदा। और अगर बात रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट होने ही नहीं दूंगा, समझे? और ये बोलकर ये भी एक खतरनाक लेवल की शैतानी हंसी हंसते हुए मनी मन सोचता है कि गजब, लगता है इन लड़कियों को साला घंटा भी नहीं पता कि मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है, यानी कि समझे, मौका यार, एक अच्छा सा मौका। तभी उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में एक दूसरे को देखकर आराम से मस्त मगन में हंसे जा रहे थे। लेकिन क्या यह हंसी तो साला बाहर की थी। अगर बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों के दिमाग में सच्ची में यार एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का प्लान चल रहा था। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है सिटी में, जहाँ पर सच्ची में कुछ ज्यादा भीड़ थी, और लिटरली में बीचों बीच हमें एक सेकंड रोन को दिखाया जा रहा था, या फिर ये बोले कि एक सर्कस, जहाँ पर एक बंदा अपने छाती में एक पत्थर को तोड़वाने का ट्राई करता है, लेकिन क्या साला फेल हो जाता है। और जरा देखो तो हथौड़े के सिर्फ एक ही झटके से उस बंदे के मुंह से भी प्राण निकल जाता है। और इसी तरह से करते करते बाजार में बहुत सारी चीजें चली आ रही थी, जहाँ पर एक गेमलर भी अपने गेम को दिखाते हुए बोलता है कि टाटा बूम बूम रोबोटा इसकी माँ का, बूम बूम रोबोटा। क्या तुम जानते हो ये जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसकी माँ का? नहीं सोचो यार, साला हर बंदा बोलता है कि लॉन्ग वीडियो लेकर आओ, लेकिन इस बंदे का क्या, ये तो अलग ही आग मुद्दा है, अलग ही घमंड में रहता है, साला घंटा भी लॉन्ग वीडियो लेकर नहीं आता। क्यों बताओ, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है? और यही वीडियो को देख लो, साला 10 मिनट का बना के छोड़ देगा, क्या तुम बता सकती हो? लड़की बोलती है बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, अगर इस बंदे की बात करें ना, तो ये बंदा लॉन्ग वीडियो तो बहुत ही मुश्किल से बनाता है, क्या पता हो सकता है कि सारा का सारा काम ये बंदा खुद ही करता हो। लेकिन यार सोचो तो उन सब का क्या जो साला हफ्तों तक इसके वीडियो का वेट करते रहते हैं, वो लोग पागल थोड़ी ना है। खैर छोड़ो वो सब, बस बहुत हुआ बकचोदी। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, समझे? तो कहानी ये था कि तेरी भी माँ का, जिसकी बातों को सुनकर सच्ची में उस लड़की का तो लिटरली में मुंह ही बन जाता है। माँ बोलती है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है ना साला अच्छे के लिए होता है, समझे? क्या हुआ अगर इस बंदे ने तुम्हें सच्ची में गाली ही दे दिया तो? जहाँ पर अगर बात करें सहन की, तो वो भी उस बूढ़े की बातों को सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाती है। फिर क्या अपनी बहन के हाथों को धर कर ले जाते हुए बोलती है कि चलो यार चलो, यहाँ पर नहीं रुकना, समझे? ये साला बुढ़ा कुछ भी बकचोदी किया जा रहा है और लास्ट में गाली देता है सो अलग। तभी एमसी बोलता है कि यार जरा 1 मिनट, क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ? तुम दोनों और मुझे मिलाकर सिर्फ यहाँ पर 3 ही बंदे हुए, तो फिर बताओ बाकी के मेंबर्स कहाँ गए? जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि बस इतनी सी बात है ना, सारे के सारे मेंबर्स बिल्कुल यहीं पर है, तुम, मैं और मेरी बहन, और कोई नहीं, समझे? और इतना बोलने के बाद फाइनली अपने बारे में बताती है कि मैं अपने सेट का एक सेट लीडर हूँ। माओ बोलती है और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं अपने सेट का एक डेप्यूटी लीडर हूँ, समझे? तो बताओ कैसा लगा, है ना एकदम जबरदस्त सेट? हाँ, तभी वो दोनों के दोनों लड़कियां अपने एमसी की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि सबसे इंपोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई कि तू है हमारे सेट
का एकमात्र डिसाइपल, समझे, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि भला ये क्या बकचोदी है। नहीं बताओ यार, एग्जैक्ट है। और उसमें सिर्फ 3 बंदे, और वो तीनों के तीनों बंदे कोई और नहीं बल्कि हम तीनों हैं। पागल वागल हो गई है क्या? साला चलता फिरता सेट कौन बनाता है भाई। जहां पर अगर बात करें लड़की की, आई मीन लीडर की, तो वो भी अपने एमसी को अपने अरमानों में सटाकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि भाई देख, मैं जानता हूँ कि हमारे पास, आई मीन हमारे सेट के पास सिर्फ 3 ही मेंबर है, समझे, लेकिन ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर चलता फिरता एक सेक्ट बना रहा हूँ। पर चिंता मत करो, देखना हमारा जो सेक्ट है ना, फ्यूचर में एक दिन बहुत बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे बंदे भी ज्वाइन होंगे। एमसी बोलता है कि हाँ यार, हाँ बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा होगा, हमारा सेक्ट बहुत बड़ा होगा। मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा सेक्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब आते हैं सेन की ओर, जो कि फाइनली अपने एमसी को फुसलाने के बाद एक जगह की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें एक क्लैन को बनाना होगा, और वो कैसे बनेगा? बिल्कुल हमारे पीछे वहीं से बनेगा, क्योंकि देखो, बिना क्लैन का एक सेक्ट बनाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलो यार, चलो जल्दी चलो, सबसे पहले हम ये काम सुलझाते हैं। और ये बोलकर सच्ची में यार वो तीनों के तीनों जो थे ना, फाइनली उस जगह की ओर निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन क्लैन फीलिंग ऑफिस में, जहां पर अगर बात करें अपने तीनों के तीनों बंदों को, तो लिटरली मेरे एक आदमी उसके मुंह पर, आई मीन अपने एमसी के, आई मीन अपने लीडर के, आई मीन अपने डिप्टी एल्डर के मुंह पर बेइज्जती करके उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर निकाल देता है कि साला सेक्ट बनाओगे, वो भी रेसिडेंटल एरिया में। औकात भी है क्या तुम्हारी? जेब में तो फुटी कोड़ी नहीं है और तीनों चले सेक्ट बनाने आज एक घंटा। और रही बात इस पैसे की, तो इसको मैं इस रूम के अंदर आने का एंट्री फीस समझकर रख लेता हूँ। लड़की बोलती कि तेरे के साला ये कब बदल गया? नियम ये था कि सेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक जमीन चाहिए, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन किसकी हो। कहाँ से लाऊं अब साला अपना जमीन कहाँ से लाऊं? जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि यार लीडर, ये तो सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है ना। देखो, वो जमीन तो इस बुढ़े के बापे की जमीन लागो, तो फिर उस जमीन पर अपना सेक्ट कैसे बना सकते हैं? और जो बचा कुचा तुम्हारे पास पैसा था, उसको भी साला एक एंट्री फीस के नाम पर छीन लिया गया। माओ बोलती है पर यार 1 मिनट, अब इस क्लेम टोकन के क्या करे? लिटरली में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस लकड़े के चक्कर में हमने अपने लास्ट बचे कुछ 10 सिल्वर कॉइन को खत्म कर दिया। मेन कैरेक्टर, यार तुमने बुढ़े की बातों पर एक चीज गौर किया क्या? उसने क्या कहा था कि सेक्ट को बनाने के लिए एक जमीन चाहिए ना, जो कि सिर्फ अपनी हो। समझ गया यार, सब कुछ समझ गया। और फुल जोश में अपने लीडर से बोलता है कि लीडर, तेरी माँ का देख, उधर देख यार, उधर देख, और बता, जल्दी बता वो घर कैसा है। लीडर भी लाइक नाइस, ये हुई ना बात। चला अब जाकर पता चला कि एक्चुअली में तुम्हारा प्लान है क्या। सबसे पहले घर खरीदेंगे, उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा, उसके बाद उसी घर में एक सेक्ट खोलूंगा, उसके बाद वो सेक्ट हमारा हो जाएगा। तो गाइस देखो, बीच में जो बकचोदी किया हो ना, तो यार प्लीज उसको दिल में मत लेना, क्योंकि वहां पर जो डायलॉग थे ना, वो डायलॉग बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। मतलब ये समझो कि अगर वो डायलॉग में बोल भी देता ना, तो एकदम घंटा यार तुम्हें भी पसंद नहीं आता, समझे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। हमारे जो तीनों के तीनों बंदे थे ना, लिटरली मेरे घर की ओर देखकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या वो घर थोड़ी ना था, बल्कि ये बोले कि वो तो एक मंदिर था, वो भी किसका? बुद्धा का। जिसको देखकर हमारे सारे के सारे बंदे, आई मीन अपना लीडर, आई मीन अपना डिप्टी एल्डर, आई मीन अपना एमसी, वो ग्रीट करते हुए बुद्धा को फुल इज्जत दिए जा रहे थे। लीडर बोलती है कि गुड, बस एक बार मेरा मनोकामना पूरा तो हो जाए, फिर देखना, अगर रातों रात सेक्ट ना खड़ी कर दी तब बोलना। और वो इतना बोल ही रही थी, तभी अचानक से मूर्ति की ओर से एक आवाज आती है कि तुम सब चूतिए कहीं के, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों है ना। जिसकी बातों को सुनकर हमारी दोनों की दोनों लड़कियां लिटरली मेरे पूरा का पूरा खुश और मनी मन सोचती है कि क्या ये गुड जिंदा है। सेन बोलती है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि जिसका कल्टीवेशन सबसे हाई होता है ना, वो बड़ी आराम से हेवन और अर्थ के बीच में बात कर सकती है, समझे। इनफेक्ट ये बोलो कि हो सकता है कि ये आवाज इस मूर्ति की नहीं बल्कि कोई स्पिरिट की है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर अपने लीडर से बोलता है कि बॉस, तुम जैसा समझ रही हो ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और अब जाकर पता चलता है कि ये जो आवाज था ना, ये किसी और का नहीं बल्कि एक आदमी का था, जो कि उस मूर्ति के पीछे से बोले जा रहा था। बंदा बोलता है कि सालो, आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये जगह भिखारियों के लिए सोने की जगह है? या फिर तुम्हें सच्ची में दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर सोए हुए हैं? जिसकी बातों को सुनकर माओ भी परेशान होते हुए अपने लीडर से बोलती है कि अरे यार सिस्टर, अब हम लोग क्या करें? यहाँ पर तो सिर्फ पहले से ही एक बंदा है। हाँ, दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही तो बंदा है, हम इसको लात मारकर यहाँ से निकाल देंगे। और चिल्लाते हुए बोलती है कि साले, तेरी माँ का, चल जल्दी करो, दफा हो जाए यहाँ से, अब से ये जगह हमारी है, समझे। ओह माय गॉड, तुम्हारी है? गुड यार, गुड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ से घंटा भी नहीं जाऊंगा, तब तुम लोग क्या करोगे? भाइयों चलो जल्दी करो, सारे के सारे बंदे बाहर आ जाओ। और वही होता है, उसके कहने पर लिटरली में यार सारे के सारे बंदे फाइनली बाहर आ जाते हैं। और लिटरली में यार साला कोई भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये बोले कि सारे के सारे बंदे, आई मीन भिखारी लोग, बॉडी बिल्डर थे, जिसको इस तरह से देखकर अपने ही बंदों की पूरी तरीके से फट जाती है।
लीडर भी चौंकते हुए बोलती है कि बाप रे साला इतने सारे बंदे कहाँ से निकले हैं। माओ भी लाइक कहाँ से निकले वो सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि साला इतने सारे ये सारे के सारे बंदे बॉडी बिल्डर कैसे हैं। मेन कैरेक्टर इसके माँ का बॉडी बिल्डर का ये भाड़ में। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिर ये खाने पीने वाले आदमी भिखारी कैसे हैं। लेकिन क्या वो जो सारे के सारे भिखारी थे ना, वो अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाते हैं और अपने लीडर और अपने एमसी और यहाँ तक अपने डिप्टी एल्डर को भी लात मारकर उस मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। और लगती है सच्ची में यार इन लोगों को बहुत ही जोर से लगती है, क्योंकि इन्हें लात मारकर जो निकाला गया था। जहाँ पर बंदा बोलता है कि सालो आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिगर क्लैन को चैलेंज करने की है। अगर आज तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया जाता ना, तब तो आज तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते और ये सोचते कि हमारे बिगर क्लैन में तो दम ही नहीं है, कोई भी यहाँ पर आकर किसी को भी धमका कर चला जा सकता है। क्यों, मैंने सही बोला ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर है ना, साला किसी की औकात नहीं जो यहाँ पर आकर बकचोदी कर सके, समझे। तभी उन बॉडी बिल्डरों में से एक बोलता है कि बॉस अरे यार छोड़ो उन सबको, क्या तुम भूल गए हमने आज नाश्ते के लिए बिल्कुल भी भीख नहीं मांगी, तो चलो चलो यार चलो जल्दी से मांगते हैं। सीन चेंज होता है माओ की ओर, जो कि उन सबकी बातों को सुनकर पूरा का पूरा गुस्से में थी कि साले तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हम सबको धक्के मारकर बाहर निकालने की। और वो इतना बोलने के बाद जैसे ही कुछ करती ना, तभी अचानक से अपना जो लीडर था वो भी उसके हाथों को धरते हुए बोलते कि रुक जाओ, एक मिनट यहीं पर रुक जाओ। और मनी मन माओ से बोलती है कि क्या तुम भूल गए, अगर हम अपने सेट का शॉर्ट टेक्निक यहाँ पर यूज कर देंगे ना, तब तो हम बड़ी आराम से पकड़े जाएंगे, समझे। उसके बाद क्या हो सकता है कि कोई बंदा हमें टेक कर ले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें चोट भी लगी पड़ी है। माओ बोलती है लेकिन ये तो गलत बात है ना, जब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होगा, तब हम अपने दादा उस सेट को कैसे फाउंड करेंगे। चिंता मत करो, सब कुछ होगा, बरोबर होगा, वादा करती हूँ वो एक दिन जरूर आएगा जब हम अपने सेट को फिर से फाउंड करेंगे। जिसकी बातों को सुनकर माओ भी अपने सेट लीडर को गले लगकर बहुत ही जोरों शोरों से कूट कूट कर रोए जा रही थी। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ उसका ध्यान तो साला कहीं और ही था, उन्हीं तकनीकों वाली बुक पर। देखो अपने एमसी को तो यही लगता है कि ये जो तकनीक वाली बुक है ना, लिटरली ये तकनीक वाली बुक कोई एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है और ये रियल में है। लेकिन क्या अपने एमसी को तो साला घंटा भी नहीं पता कि ये जो किताब है ना, ये कोई असली किताब नहीं बल्कि नकली किताब है, जिसको लीडर ने किसी गरीब दुकानदार से लिया था, समझे। एमसी सोचता है कि वाह अगर मैंने इस बेडेस तकनीक को सीख लिया ना, तब तो समझो साला मजा ही मजे, और शायद हो सकता है कि इसकी हेल्प से उन भिखारी से मैं इस मंदिर को भी हथिया लूं। हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, बड़ी आराम से हो सकता है। तभी वहां पर गिरे उनमें से कल्टीवेशन वाली बुक को लेकर साला बड़ी ध्यान से पढ़ने लगता है। लेकिन क्या हो जाता है साला यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट। हालांकि वो किताब और उसमें लिखी हुई कल्टीवेशन वाली तकनीक नकली थी, लेकिन क्या अपने एमसी का क्या, वो तो साला इनविंसिबल था ना। क्या हुआ अगर उसके सारे के सारे पावर सील है, तो कल्टीवेशन तो वो सीख ही सकता है, और लिटरली में वो जो फेक तकनीक लिखी थी ना, उसको साला रियलिटी में बना देता है। अब आते हैं लीडर की ओर, जो कि डिप्टी एल्डर से बोलती है कि माओ चलो चलो यार चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, लगता है कि यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, समझे। और वो इतना बोली रही थी, तभी अचानक से अपने पीछे वो दोनों के दोनों लड़कियां कुछ तो नोटिस करती है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि फुल एटीट्यूड में फुल बेडेस मोमेंट में था। वो भी किसके कारण, उस कल्टीवेशन वाली बुक से तकनीक को सीखने के कारण, समझे। एमसी बोलता है हट जाओ, माँ कसम मार होगा, अकेले मार करूंगा। लीडर बोलती है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हारे दिमाग में इस मंदिर को हथियाने का कोई आइडिया तो नहीं आया ना। है क्या बात बोल रहे हो सच्ची में, मतलब तुम्हारे पास कोई आइडिया है, बताओ यार मुझे भी तो बताओ। एमसी बताता है कि यस है ना, ये है आइडिया, प्रिमोडियल गोल्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। इसको मैंने पढ़ा और तुम्हें पता है मैंने सीख भी लिया, वो भी बड़ी आसानी से, समझे। अब देखना उन सारे के सारे भिखारियों को लात मारकर उस मंदिर को कैसे हथियाता हूँ। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, इसको कहते हैं टैलेंट, लिटरली में यार एक टैलेंट। नहीं बताओ क्या सच में किसी की औकात है जो इतना शॉर्ट टाइम पर किसी कल्टीवेशन तकनीक को सीख सके हैं। और मुझे ये भी पता है कि जब सेक लीडर और डिप्टी लीडर को पता चलेगा ना कि इतने शॉर्ट टाइम पर मैंने किसी कल्टीवेशन तकनीक को सीख लिया है, तब देखना यार देखना, इन लोगों की तो लिटरली में होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या उड़ता है, होश तो उड़ता है लिटरली में यार। अपने एमसी की बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों पूरी के पूरी तरीके से चौके पड़े थे और साला पूरा का पूरा कंफ्यूज भी थे। लीडर सोचती है कि कल्टीवेशन तकनीक, लेकिन ये कल्टीवेशन तकनीक तो नकली थी ना। जहां पर अगर बात करें माओ की, तो वो भी साला बिल्कुल यही सेम चीज सोचे जा रही थी कि नामुमकिन, भला ये कैसे हो सकता है, मतलब इसने एक तकनीक को सीखा, वो भी किससे, इस किताब से। और वो इतना सोच ही रही थी, तभी अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि बच्चे क्या कहा तुमने, प्रिमोडियल गोल्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। अरे यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या। और ये सुनकर अपनी दोनों के दोनों लड़कियां भी चौंकते हुए पीछे के साइड ही देखने लगती है। नाम से तो दमदार लगता है, ये मत बोलना कि साला एक ही पंच में पूरे के पूरे आसमान को ही फाड़ दोगे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे भिखारियों का ये हाल, और जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल के हंसे जा रहे थे। एक बोलता है कि ओ माय गॉड, मैं तो डर गया, जरा देखो तो मेरे आंख से तो आंसू आए जा रहे हैं। दूसरा बोलता है हाँ मेरे भी आंख से आंसू आए जा रहे हैं। एक रोड साइड तकनीक को लेकर ये बंदा लिटरली में साला स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। नाइस। अब आते हैं लीडर की ओर, जो कि शर्म के मारे अपने एमसी से बोले जा रही थी कि यार सुनो, ये जो प्रिमोडियल
गोल्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है ना, माँ कसम ये बहुत ही डिफिकल्ट है समझे। कि उन्हें जाने से पहले इस तकनीक को एक बार मुझे दिखा दो। माँ बोलती है भाई मत जाओ यार मत जाओ। मैं तो यही बोलूंगा, आई मीन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम वापस आ जाओ समझे। वापस आ जाऊं? अरे यार देखो तुम लोग बहुत ही ज्यादा चिंता करती हो, इसलिए डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुम लोग को तो साला घंटा भी यकीन नहीं है कि इस तकनीक को मैंने फाइनली तौर पर सीख लिया है। तो चलो एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इस तकनीक को शो करता हूँ। और ये बोलकर सच्ची मेरा अपने एक बाल को उखा लेता है कि गुड, अब जबकि मैंने कल्टीवेशन वाली तकनीक को सीख लिया है तो अब बारी है मेरे 900 मिलियन सील में से एक सील को हटाने की समझे। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि चलो अब बारी है इस तकनीक की पावर को देखने की कि क्या सच्ची में जो तकनीक है ये मेरे 1 लेयर सील्ड पावर को झेल भी सकता है या फिर नहीं। जहाँ पर बंदा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है यार ये कॉमेडी में एक काम करो, यहाँ मारो यहाँ माँ कसम मैं तुम्हें मारने का एक मौका देता हूँ समझे। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो तुम्हारा गोल्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक एक्चुअली में है कितना पावरफुल। मेन कैरेक्टर बिल्कुल चिंता मत करो, दिखाऊंगा मैं जो कुछ भी सीखा हूं ना साला सब कुछ दिखाऊंगा। और ये बोलकर अपने डिवाइन प्रोटेक्शन डीमन फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा ढांसू लग रहा था। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला था इस तकनीक को लेकर मैं तुम्हें पूरी के पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दूंगा समझे। लेकिन क्या ये सारा का सारा कांड देकर उस भिखारी की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट चुकी थी कि बाप रे ये आखिर है क्या चीज है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि अपने प्रिमोडियल गोल्ड पंच का यूज करता है, वो भी किस पर? जी हाँ बिल्कुल उस बंदे पर। और लगती है लिटरली में यार वो पंच बहुत ही जोर से लगती है। वो जो बंदा था ना उड़ता वो बहुत ही स्पीड से ढम से जाकर दीवार से टकराता है और ये देखकर वहां पर खड़े बाकी के भिखारियों को भी फट जाती है। लिटरली मेरे बहुत ही बुरी तरीके से फटती है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। जहाँ पर बात करें लीडर और डिप्टी एल्डर की तो साला वो लोग भी चौके पड़े थे कि बाप रे मतलब सच्ची में इस बंदे ने हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। माओ बोलती है यार वो सब छोड़, सबसे पहले ये बता कि ये तकनीक सच्ची में तुमने किसी दुकान से ही उठाई थी ना? दिखने से तो नहीं लगता कि ये तकनीक झूठी थी, बल्कि ये बोला कि ये तकनीक तो बिल्कुल असल है। एमसी सोचता है कि गुड, मुझे तो लगा था कि अपनी सील को हटाने के बाद मेरी जो पावर है ना वो साला कुछ ज्यादा बेकाबू हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। सच्चे में यार बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी कि अब मैं अपनी पावर को पूरी के पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। नाइस। और अगर बात करें प्रिमोडियल गोल्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की तो मुझे ये तकनीक सच्ची में बहुत ही मस्त लगी। तभी अचानक से सीन चेंज होता है डिवाइन फ्लेम सेक्ट में, जहाँ पर हमें वही बिल्कुल यार बिल्कुल वही सन गॉड की मूर्ति को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से धीरे धीरे करके हिले जा रहा था। बुढ़ा बोलता है आई मीन वही डिवाइन फ्लेम का सेक्ट लीडर कि लगभग 500 साल पहले ये जो गोल्ड स्टैचू है ना इसका 3 सन लिटरली मेरा अचानक से डिस्ट्रॉय हो गए और इतने साल बाद आज ये स्टैचू फिर से हिल रहा है। तो फिर क्या मैं मान लूं या फिर हो सकता है कि हमारा जो प्रोपेसी है वो फिर से वापस आ रहा है। अब आते हैं शॉर्ट टॉम में और यहाँ पर भी लिटरली मेरे बहुत ही बड़ा फेनोमेना घट रही थी। जहाँ पर अगर हम बात करें इस घटना की तो एक्चुअली में घटना था क्या? तो हाँ, इस घटने का नाम था डायनासोर मैनिफेस्टिंग समझे। उसी टाइम इस तरह की एक महान घटना को देखा गया था। समझ गया, यानी कि हमारे टॉम के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गुड। और इतना बोलने के साथ ही सीन अचानक से चेंज होता है एक और नई जगह पर। कोई तो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है भविष्यवाणी में एक्चुअली में क्या कहा गया था? हाँ, बोला ये गया था कि जब भगवान का पुत्र धरती में उतरेगा ना तब स्वर्ग दानव को जन्म होगा और ये चीज तब होगा जब आसमान में हमें एक स्वord का स्लेश दिखाया जाएगा समझे। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन ये भविष्यवाणी तो अधूरी है ना, क्योंकि आप खुद ही देखिए जब ये भविष्यवाणी बोला जा रहा था आई मीन किया जा रहा था तब हमारे 9 एल्डर जिंदा थे। लेकिन क्या भविष्यवाणी करते करते इनफेक्ट ये बोलिए कि भविष्यवाणी के बीच में ही हमारे बाकी के 9 एल्डर्स मर गए। एम्परर बोलती है लेकिन कौन? आखिर ये सन ऑफ गॉड है कौन? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हेवनली डीमन कौन होगा? और इससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि किसने आखिर स्वord स्लेश को किसने बनाया? तभी हमें गेट ऑफ डेस्टिनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा आराम से बैठकर कल्टीवेशन किया जा रहा था। फिर क्या कुछ तो होता है और अचानक से खून की उल्टी कर ढम से जमीन पर गिर जाता है। बुढ़ा भी लाइक नहीं यार ये कैसे हो सकता है? और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर बैठे सारे के सारे बंदे या फिर ये बोले कि वहां पर बैठे सारे के सारे बुढ़े भी अचानक से एक करके गिरने लगते हैं। कोई तो बोलता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है? अचानक से डेस्टिनी कम होने पर ये बुढ़ा गिर गया। देखो यार देखो ये बुढ़ा जिंदा तो है ना। दूसरा बोलता है कि जल्दी करो यार जल्दी करो, 99 रिजरेक्शन पिल को यहाँ पर तुरंत लेकर आओ समझे। और हाँ एक और बात, जल्दी से जाकर सारे के सारे सेक्ट इनफैक्ट सारे के सारे क्लेन वालों को इन्फॉर्म करो कि आखिर यहाँ पर चल कर आए। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है तियानसिन टाउन में, जहां पर हमें अपने लीडर और माओ को दिखाया जाता है, जो कुछ किताब वाली तकनीक को देखकर आई मीन पढ़कर पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि कैसे इम्पॉसिबल, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरी बोलती कि हाँ मुझे भी, अरे यार मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं बताओ तुम्हें बताओ, ये किताब तो तुमने गरीब दुकानदार से लिया था ना, तो फिर कैसे यार ये किताब असली कैसे हो सकती है? एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड देखो मुझे देखो बहुत ही गौर से देखो, अब तो मैं
बाहुबली बन गया, समझी। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्रिमोडियल गुड तकनीक। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों तो सच्ची में यार पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। लीडर बोलता है कि गुड गुड यार गुड, मान गया तुम्हारे प्रिमोडियल तकनीक को, लेकिन हाँ ये जो तकनीक तुमने सीखा है ना, इस तकनीक को हमारे सेट का एक एवरेज तकनीक माना जाता है, समझा। माओ बोलती है लीडर ने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना तुम सारे के सारे बंदों से पीछे रह जाओगे। और ये सारी की सारी बात इन लोगों ने लिटरली में यार बहाना मारते हुए बोला था। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल जोश में बोलता है कि सेक लीडर और डेप्यूटी एल्डर आप दोनों तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने तो अभी सिर्फ एक ही तकनीक सीखी है, और जरा गौर से तो देखो हमारे सेट के पास लिटरली में बहुत ज्यादा तकनीक है, और सारी के सारी तकनीकों को तो अभी सीखना बाकी है। कोशिश करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा लिटरली में यार तुम दोनों के नाम को तो मैं घंटा भी नीचे नहीं आने दूंगा। और ये सुनकर अपने लीडर और माओ का ये हाल जरा देखो तो, इन दोनों की शक्ल तो लिटरली में देखने लायक थी। माओ बोलती है सिस्टर क्या सच्ची में ये बच्चा नकली तकनीकों को सीखने वाला है? पता नहीं यार, क्या बोलूं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बंदा सच्ची में नकली तकनीकों को सीख लिया ना, तब तो समझो मैं अपने सेट की एक लौती दादा तकनीक को भी सही दे दूंगी। अब बात है भिखारियों के लीडर की ओर, जिसको बहुत ही गंदे तरीके से पड़ी थी, जहाँ पर वो भी फुल गुस्से में अपने एमसी को बोलता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अचानक से हमला करने की, नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तैयार भी नहीं था, तुमने अचानक से हमला कर दिया। जिसकी बातों को सुनकर भिखारी को टोली में से एक बंदा बोलता है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बोला, ये हमला अचानक था, समझे। इस फाइट को हम लोग फिर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दूसरा बोलता है कि अगर हम सबको तुमने लात मारकर यहाँ से बाहर भी निकाल दिया ना, तब फिर देखना हम कल वापस आएंगे और अपना बदला लेकर आएंगे। तभी तीसरा, याद रखना कि तुम सब सिर्फ 3 ही बंदे हो, कब तक बताओ, कब तक तुम लोग इस मंदिर को प्रोटेक्ट करके रहोगे? हमारा भिखारी क्लैन इस पूरे के पूरे शहर में फैला हुआ है, तुम सब तो घंटा भी नहीं बच पाओगे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर माँ भी परेशान होते हुए बोलती है कि सिस्टर बताओ अब हम लोग क्या करें? अगर सच्ची में इन लोगों ने हमें इस तरह से रोज परेशान करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो फिर बताओ हम अपने सेट को किस तरह से फाउंड करेंगे? और फाउंड तो छोड़ो, अगर इसी तरह से चलता रहा ना, तब तो माँ कसम हम अपने सेट में नए डिसाइपलों को भी भर्ती नहीं करवा पाएंगे। लीडर बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्लान है, समझे। देखना ये लोग खुद अपनी मर्जी से जगह को छोड़कर जाएंगे। है क्या सच्ची में? तो बताओ यार बताओ, आखिर वो सॉल्यूशन है क्या? एमसी बोलता है कि यार सेट लीडर कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? फिर क्या, अपनी जो लीडर थी ना वो भी सिर्फ फुल जोश में बोलती है कि सुन तेरी माँ का, मैं तुम्हें भीख मांगने की कंपटीशन के लिए चैलेंज करती हूँ, समझा। जो भी बंदा सबसे ज्यादा भीख मांगेगा ये मंदिर उसी को बिलोंग करेगा, तो बोलो क्या बोलते हो? और ये बात सुनकर अपने लीडर की इस तरह की बातों को सुनकर अपना एमसी और डेप्यूटी लीडर लिटरली में पूरी के पूरी तरीके से हिल जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों के दोनों भी खून की उल्टी कर देते हैं। एमसी बोलता है इसकी माँ का ये किस तरह का सॉल्यूशन है भाई? माओ भी लाइक हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, गया यार, अब तो हमारा मंदिर हमारे यहाँ से गया काम से। जहाँ पर इन सारी की सारी बातों को सुनकर भिखारी को लीडर तो पूरा का पूरा खुश था कि गुड ये हुई ना बात, नाइस। अगर तुम लोग जीत गए तो ये मंदिर तुम्हारा, लेकिन अगर हार गए ना तो तुम तीनों के तीनों हमारे भिखारी को क्लैन में ज्वाइन हो गए, तो बोलो मंजूर है? गुड मंजूर है। अब चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर अगर बात करें भिखारियों के लीडर की, तो जी हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत ही स्पीड से भीख मांगने के लिए बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है। माओ बोलती यार पागल लड़की, नहीं बताओ यार बताओ, आखिर इस तरह की चैलेंज देने का कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास सहायक कहाँ से है? साला दिखने सही ये लोग प्रोफेशनल भिखारी लग रहे हैं, हम लोगों को तो जीतने का सवाल ही नहीं बनता। जिसकी बातों को सुनकर सेट लीडर बताती है कि देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि शुरुआत से हम लोगों ने सेट को बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, हाँ? और रही बात भीख मांगने की, तो फिर तुम ही बताओ, हम लोगों ने अपने सफर में भर रास्ते में तो सिर्फ भीख ही मांगा, देखना सिर्फ हम ही लोग जीतेंगे, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? तभी अचानक से अपने कपड़े को साइड करते हुए बोलती कि देखना आज मैं इस कदर भीख मांगूंगी, साला पूरे का पूरा भिखारी सामाजिक मुद्दे का एकदम अलग, सबसे हट के आग मुतूंगी आग। फिर क्या, बहुत ही प्यार से एक बंदे के पास जाकर बोलती कि हेलो माय डार्लिंग, बाबू देखो ना मेरे कपड़े किस कदर फटे पड़े हैं, तो फिर बताओ ना यार, क्या तुम सच्ची में मेरे कपड़े खरीदने में हेल्प करोगे? अगर सच्ची में मेरी हेल्प करोगे तो प्लीज थोड़े से पैसे दे दो मुझे। जिसकी बातों को सुनकर उस आदमी को तो देखो लिटरली मेरा अपने लीडर पे पूरा का पूरा लट्टू हो जाता है, जहाँ पर वो भी पैसे को निकालते हुए बोलता है कि हाँ दूंगा ना, जरूर दूंगा, तुम्हें तो बिल्कुल दूंगा, अगर और कुछ भी चाहिए ना तो प्लीज बोल दो, समझे? और फाइनली अपने लीडर को भीख मिल जाता है, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में बोलती है तो बताओ कैसा लगा? हूँ ना एकदम जबरदस्त था। माओ बोलती है हाँ समझ गई, सब कुछ समझ गई। क्या तुम सच्ची में इसको भीख मांगना कहती हो, या फिर मैं ये बोलूं कि इसको तो साफ साफ अपने जिस्म को दिखाकर लोगों को बरगलाना कहते हैं? जिसकी बातों को सुनकर अपने लीडर भी माओ पर भड़कते हुए बोलती कि चुप रहो, तुमने क्या कहा कि मैं लोगों को बरगला रही हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझी? बल्कि ये बोलो कि ये भीख मांगने का सबसे एडवांस तरीका है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी फुल खुश की सही बात, यानी कि भीख मांगना इसको कहते हैं, साला कुछ ज्यादा इजी है, मैं भी ट्राई करूंगा। अरे यार मैं भी ट्राई करूंगा।
और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो भी वहां से फाइनली भाग जाता है। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर वो दोनों के दोनों लड़कियां भी उसको रोकने का ट्राई करती थी। अरे यार रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपने एमसी का रोल तो देखो कि नाइस, सेक्ट मास्टर का मेथड तो सच्चे में यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं इसको देखकर एक बार में सीख तो लिया, पर अब देखना यार मैं भी पैसे कमाऊंगा। वो भी कैसे? जी हाँ बिल्कुल, भीख मांगकर। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फटाक से एक लड़की के पास जाकर उसके बगल में लात को रखते हुए बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर वो लड़की भी लिटरली में यार साला पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। एमसी बोलता है कि दे ना, देती क्यों नहीं, मैं तेरे लिए नाची रे, दे। फिर क्या देती है? पैसे नहीं बल्कि ये बोले कि अपने एमसी को बहुत ही जोरदार मुक्का देती है। और लिटरली में वो जो लड़की थी ना इतना मारती है कि सच्ची में यार अपने एमसी के मुंह कान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देती है कि धत तेरी की आखिर मैंने गलती कहाँ कर दी? मैंने तो सेक्स लीडर की पूरी बातों को फॉलो किया था, फिर भी साला कुछ नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लड़की ने आखिर मुझे मारा क्यों, वो भी इतनी जोर से। और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े भिखारी को जो लीडर था ना वो भी हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, मानना पड़ेगा इसका भीख मांगने का तरीका तो सच्ची मेरे को ज्यादा ही कैजुअल है। नाइस। तभी अचानक से अपने बगल वाले बंदे से बोलता है कि जाओ यार जाओ और इस बच्चे को सिखाओ कि लोगों से भीख मांगना और लड़कियों को सही मायने में सेड्यूस करना किसे कहते हैं। जहाँ पर अपने लीडर की बातों को सुनकर वो जो टकला था ना उसी लड़की की ओर बढ़ जाता है। अरे यार वही लड़की जिसने अपने एमसी की बचा डाली थी, समझे? फिर क्या बहुत ही स्पीड से अचानक से उस लड़की के आगे आते हुए बोलता है कि हेलो मेरी जान, सच्ची में यार तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जिसकी बातों को सुनकर ये बोले कि उस बंदे की पूरी बॉडी को देखकर ये लड़की भी साला पूरा का पूरा शर्मा जाती है। लेकिन लड़के का क्या, वो तो साला बहुत ही प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोलता है कि सुनो ना, क्या तुम जानती हो मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, लिटरली मेरी ये दुनिया, इस दुनिया में सारी की सारी लड़कियां देख डाली, लेकिन तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बस एक बार हंस दो, माँ कसम जान दे दूंगा। जहाँ पर अगर बात करें उस लड़की की तो वो भी टकलू की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा इंप्रेस हो जाती है कि क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? मतलब मैं सच्ची में तुम्हें इतना खूबसूरत लगती हूँ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, माँ कसम मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगर सच्ची में बोलूं तो इस पूरी की पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, समझी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताओ यार बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ इस पूरी की पूरी दुनिया को घूमना चाहूँ तो क्या सच्ची में तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? बोलो जल्दी बोलो। लड़की बोलती है कि बिल्कुल, तुम जो भी बोलो, तुम जहाँ भी चलने के लिए बोलोगे मैं वहीं पर चलने के लिए तैयार हूँ। सीन चेंज होता है अपने बंदों की ओर, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर वो तीनों के तीनों लिटरली में यार पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि बाप रे भला ये क्या पकचौदी है भाई यार। मतलब सच्ची में आदमखोर जानवर ने खूबसूरत लोलिया पटा ली, साला विश्वास नहीं हो रहा। लीडर बोलता है कि ओह माय गॉड इसको कहते हैं जलवा, जो कि सिर्फ एक भिखारियों के पास होता है, समझिए? अगर सिंपल बोलूं ना तो इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा पैसे कमाने का तरीका साला तेल और चटा लेके घूमने के बाद भी न मिलेगा। तभी अचानक से अपने दोनों के दोनों हाथों को फैलाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बाप मेरी बातों को गौर से सुनो, ये दुनिया क्या है? अरे घंटा भी कुछ नहीं है, समझे? बस करना यह है कि उठाओ दोनों हाथ और जोर से बोलो कि मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। भिखारियों के लीडर ने तो फाइनल यसु यसु का नारा लगा दिया था और ये सारा का सारा कांड देखकर अपने बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंके पड़े थे। माओ बोलती कि बाप रे आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? मानना पड़ेगा भीख मांगने का इसका तरीका तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सिस्टर सुनो ना, अरे यार कुछ तो करो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये भिखारी लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मुझे यार मुझे इन भिखारियों के कल्याण में बिल्कुल भी जोर नहीं होना, समझे? सोचो यार, सोचो जल्दी से कुछ ना कुछ सोचो। सेन बोलती है कि हाँ सोच रही हूँ यार, सोच रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सच बोलूं ना तो मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों का भीख मांगने का तरीका लिटरली में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या हुआ? अरे डर गई क्या? बोलो मेरी जान, कुछ तो बोलो। वो तुम्हें थी ना जो कंपटीशन करना चाहती थी? हाँ नहीं बताओ यार, वो भी किसके लिए? सिर्फ एक मंदिर के लिए। लड़की देखो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, अगर सच्ची में नहीं पता है तो क्यों ना बता ही देता हूँ। गौर से देखो, हम सारे के सारे बंदे पैदाइश भिखारी है, समझे? और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सच्ची में अगर बात करूँ इस पूरी की पूरी दुनिया के बंदे की तो साला किसी की औकात नहीं है जो भीख मांगने का कंपटीशन हमारे साथ कर सके। याद रखना, जैसा कि ये सूरज आसमान में चमकता है ना, बिल्कुल हम सभी भिखारी करने वाले भी एक दिन फ्यूचर में बिल्कुल इसी के टाइप चमकेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जब इस पूरी की पूरी डायनेस्टी में, इनफैक्ट ये बोले कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे बिगर क्लैन का ही राज होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो
एमसी था ना वो भी ऊपर की ओर सन को देखते हुए बोलता है कि ओ सन, समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब आते हैं भिखारियों के लीडर की ओर, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में हमारे हीरोज को बोलता है, तो बताओ क्या बोलती हो, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही है ना? अब जबकि तुम लोग हार ही गए हो तो चलो जल्दी करो यार, और फटाक से हमारे बिगर क्लैन में शामिल हो जाओ। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे टकले भी फुल खुश की हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात, लीडर की जय हो, लीडर की जय हो, इसकी माँ का लीडर की जय हो। दूसरा बोलता है कि अब मजा आएगा ना बीड़ो, देखो तो हमें तो तीन लिटरली में 3 नए बंदे मिलने वाले हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि अब बे साले रुक जा और पहले मेरी बातों को गौर से सुन, समझा? तो बोल क्या बोलता है, अगर मैंने सच्चे में ये सन को इधर उधर घसका दिया तब इस भीख मांगने का कंपटीशन का विनर मुझे मानोगे? हाँ, जिसे सुनकर अगर बात करें उस भिखारियों के लीडर की तो वो भी साला पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आखिर तुमने क्या बोला? जहां पर अपनी लीडर भी परेशान होते हुए अपने एमसी से बोलते कि भाई आखिर तू ये क्या बोल रहा है, देख एक बात बता देते हूँ, ये मजाक करने का सही समय नहीं है, समझा? माओ बोलती है कि बिल्कुल सेक लीडर ने बिल्कुल सही बोला यार, देखो प्लीज इसे कोई भी मत करना जिससे हम लोग और भी बुरी तरीके से फंस जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये बताओ क्या कि तुम सन को कमांड कैसे करोगे? लेकिन क्या अगर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो वो भी उन दोनों की बातों को साला पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है, जहां पर भिखारियों को लीडर के सामने फुल एटीट्यूड में बोलता है। तो बोल क्या बोलते हो, मैंने जो बोला अगर सच्ची में वो करके दिखा दिया तो फिर तू हार मानेगा? जहां पर वो भी लिटरली यार अपने एमसी की इस तरह की बातों को सुनकर वो भी साला पूरा का पूरा हंसने लगता है कि भाई 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 सच्चे में यार क्या जोक मारा है तूने, मतलब सोचो तो यार क्या लिटरली में इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो सिर्फ अपनी ताकत अपनी बोल से इस पूरे के पूरे सन को इधर से उधर घसका दे। गजब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच्ची में अपने आप को कहीं भगवान तो नहीं समझते हो ना? देखो एक बात मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो बिगर क्लैन है ना उसको एक इनहेरिटेंस मिला है, वो भी 1000 वर्षों का, समझे? जहाँ पर हमारे पास लिटरली में इसी विरासत के कारण अनगिनत डिसाइपल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे क्लैन में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो इस तरह की लेवल को अचीव किया है, जो कि सन को आराम से इधर के उधर घसका सके। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे जैसे नल्ला जिसके पास कल्टीवेशन रूट भी नहीं है, वो अपने शब्दों से लिटरली में एक सन को हिला देगा। गजब, मजाक है क्या? और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे भिखारी लोग भी फिर से हंसने लगते हैं। जरा देखो तो लिटरली में इस बार तो कुछ ज्यादा जोरों शोरों से हंसे जा रहे थे। तभी माओ को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के सर को छूते हुए बोलती कि यार देखने दो, जरा गौर से देखने दो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो सही में खराब नहीं है ना, या फिर तुम सच्ची में पागल हो गए हो? लीडर बोलती कि दादू सुनो, मैं समझ सकती हूँ तुम हमें जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन जरा सोच समझ के तो बोला करो यार, तो कुछ भी बोले जा रहे हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हैंडशाइन को बनाते हुए बोलता है कि लीडर देखो, भले सब कुछ तुम सबको मजाक लग रहा है, लेकिन मैं जो कुछ भी बोला ना वो सब कुछ सच है, समझ गई? बस देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। और ये बोलकर मनी मन सन गोड का नाम लिया जा रहा था, सच्ची में असल बहुत ही बार नाम लिया जा रहा था। सीन चेंज होता है डिवाइन डोमेन में, जहाँ पर पहले अपना एमसी हुआ करता था, समझे? और यहीं पर हमें सन गोड को दिखाया जाता है, जहाँ पर से अपने एमसी को यहाँ से जाता हुआ देखकर ये लोग इस तरह फुल खुश और पार्टी किए जा रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन तेरी माँ का मुबारक हो, फाइनली वो नक्षत्र यहाँ से चला गया, अब हम सब पार्टी करेंगे, हर रोज पार्टी करेंगे, साला रोज पर रोज पार्टी करेंगे। तो बोलो मेरे साथ कि पार्टी विद द भूतनाथ, रिलैक्स पार्टी, सारी दुनिया खो जाती है, अपना पार्टी हो जाती है, अपना पार्टी हो जाती है, सारी दुनिया खो जाती है, इसकी माँ का, उसकी माँ का, सभी की माँ का टनटना। और ये सुनकर वहाँ पर बाकी के सारे गोट भी मस्त आराम से नाचे जा रहे थे। वो भी क्यों? क्योंकि अपना एमसी यहाँ पर नहीं था। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना सन गोट साला खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से अपने एमसी का आवाज लिटरली मेरे उसके कानों में गुंजाई देता है, जिसकी आवाज को सुनकर उस सन गोट की भी पूरी तरीके से फट जाती है कि नहीं यार, आखिर इस बंदे को हो क्या जाता है, साला मुझे क्यों बुला रहा है? तभी हमें एक गोट को दिखाया जाता है जो कि सन ऑफ गोट को सहारा देते हुए बोलता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो? नहीं बताओ यार, जब दादू यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हें उसकी आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? फिर क्या देती है, सारे के सारे लोगों को अपने एमसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर अपने एमसी की आवाज को सुनकर वहां पर जितने भी गोट थे ना उन सबकी लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। एक बोलता है कैसे यार, कैसे आखिर इस बंदे की आवाज कहाँ से आ रही है? जहां पर बात करें इस गोट की जो कि अपने सन ऑफ गोट को सहारा दिया जा रहा था, लिटरली में यार अपने एमसी की आवाज को सुनकर ये भी साला पूरा का पूरा डर जाता है, किसके माँ का कहाँ से यार, आखिर इस बंदे की आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं ये बंदा दीवार पे फिर से तो वापस नहीं आ गया ना? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर जितने भी गोट थे ना वो अपने एमसी से अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं कि भागो बिसी भागो, वरना हम सब के सब मर जाएंगे यहाँ पर। दूसरा बोलता है कि सुनो बे सब लोग, मैं तो चला 10,000 सालों तक कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए कोई भी चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो जाए मुझे तो घंटा भी मत बुलाना, समझे? हाँ यार, मुझे भी मत बुलाना, मैं भी चला कल्टीवेशन करने के लिए। तभी उन सबको भागता हुआ देखकर लड़की
लड़की बोलती कि यार रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, समझे। मैंने अपना डिवाइन सेंस यूज किया और साला पूरा का पूरा डिवाइन रियल में सर्च मार डाला, लेकिन तुम्हें पता है क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। दादू नाम का लोंडा तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि समझे वो बंदा यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन किसी कारण अपने डिवाइन टेलीपैथी से अपनी आवाज को यहाँ पर भेजे जा रहा है, जिसे सुनकर वहाँ पर भागते हुए जितने भी गोट्स थे ना, जी हाँ बिल्कुल, वो सारे के सारे गोट्स वहीं पर ऑन द स्पॉट रुक जाते हैं। एक बोलता है कि क्या सच्ची में ये सिर्फ आवाज ही थी ना, मतलब वो दादू नाम का बंदा यहाँ पर लिटरली में नहीं है ना। तभी एक लड़की बोलती है कि भाई मैं तो सच्ची में डरी गई थी, मुझे लगा था कि ये लोंडा सही में यहाँ पर चला आया। अब आते हैं दो बंदों की ओर जो कि अपने एमसी के बारे में ही आपस में बात किए जा रहे थे कि यार तुमने सुना क्या? हाँ मैंने सुना, साला बहुत ही गौर से सुना, वो बंदा तो इस टकलू को ही खोज रहा है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्यों आखिर इस टकलू को ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि दादू को फिर से इस टकलू का कोई सन चाहिए जैसा कि पिछली बार लिया था? और इन सब बातों को अपना जो टकलू था, आई मीन अपना जो सन ऑफ गॉड था ना, वो भी साला बहुत ही गौर से सुने जा रहा था, जहाँ पर वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बाप रे, नहीं बताओ यार बताओ, जब इस दादू नाम का बंदा डिवाइन रियल को छोड़कर लोअर रियल में चली गया तो फिर मुझे क्यों याद किया जा रहा है? मैंने बेकार कल्टीवेशन किया, लिटरली में बेकार कल्टीवेशन किया, साला मोटरी रहना मेरे लिए सबसे बेस्ट था, कम से कम इस बंदे से बच तो जाता। एक बोलता है कि भाई देख चिंता मत कर, मैं तुम्हारा दुख बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन ठंड रख, समझा। तभी दूसरा, हाँ यार भूल गई क्या, तुम ही तो हो हमारे बेस्ट प्रोटेक्टर, समझे। लड़की बोलती है कि साले बकचोदी करना बंद कर, समझा, क्यों ना हम लोग उस काम पर ध्यान देते हैं जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोलकर फाइनली कुछ तो करते हैं कि चलो देखते हैं, अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में दादू हमसे चाहता क्या है। और ये लो हो गया यार, हो गया। अब हमें जाकर पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उधर इन सब चीजों को देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे गोड भी फुल मस्ती में बहुत ही गौर से अपने एमसी को देखे जा रहे थे कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि आखिर ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है? और जरा देखो तो साला कुछ तो बड़बड़ाया जा रहा है, आखिर क्या? ओ माय गॉड, अरे यार ये तो सन ऑफ गॉड को पुकारे जा रहा है। पर क्यों आखिर ये पुकार क्यों रहा है? कहीं सच्ची में इस बंदे को बाकी का सन तो नहीं चाहिए ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सन ऑफ गॉड था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से फूट कर रोए जा रहा था कि मार डालो यार, मार डालो मुझे सच्ची में जिंदा नहीं रहना, बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना। मेरे पास पहले 9 सन थे, जिनमें से 3 को इसने मुद कर बहा दिया, और अब जो बचे 6 सन है उसको भी ये मांग रहा है। जिसको इस तरह से रोता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ी एक लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे यार चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे कुछ ज्यादा बड़ी गलती हो गई है? जरा ध्यान से सुनो कि आखिर वो बंदा कह क्या रहा है। वो लिटरली में तुम्हारे सन को नहीं चाहता, बल्कि कुछ और चाहता है, समझे। और सच्ची में वो जो लड़की थी ना, वो बिल्कुल सही बोली थी, अपना जो एमसी था वो तो कुछ और ही चाहता था। आई मीन ये बोलो कि वो तो सिर्फ सन ऑफ गॉड के सन को कमांड देना चाहता था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सन ऑफ गॉड मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर सच्ची में मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं जा रही है ना, तो फिर टेंशन मत लो, मैं खुद पर्सनली तुम्हें खोजने के लिए डिवाइन रियल पर आ जाऊंगा, समझे। और ये सुनकर सन ऑफ गॉड की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया, कहीं ये लोंडा सच्ची में यही तो नहीं बोला ना कि ये मुझे खोजने के लिए यहाँ पर वापस चलाएगा। गॉड्स बोलते हैं कि भाई आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मतलब टकलू ने जब बोला वो सही मायने में सच है क्या? हाँ लग तो सच ही रहा है, अगर सच में वो बंदा यहाँ पर फिर से इस डिवाइन रियल में वापस आ गया ना, तो सब जो खत्म, सारा का सारा खेल खत्म, हमारी जिंदगी लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि चलो जल्दी करो, और सारे के सारे बंदे अपने हाथों को ऊपर उठाओ, समझ गए। हम सबको मिलकर एक सील को तैयार करना होगा ताकि वो दादू नाम का बंदा इस डिवाइन रियल की दुनिया में कभी भी वापस आ ही ना सके। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड्स भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, हमें करना होगा, हमें जल्द से जल्द एक ढाल को बनाना होगा। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ बिल्कुल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। सारे के सारे गोड्स ने लिटरली में मिलकर एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को, आई मीन एक बहुत ही बड़े वॉइड को क्रिएट कर दिया था ताकि अपने एमसी से बच सके, समझे। जहां पर ये सारा का सारा कांड देकर अपना जो सन ऑफ गॉड था ना, या फिर ये बोले कि उस सभी की मेहनत को देकर ये भी साला पूरे के पूरे तरीके से रोने लगता है कि भाई सच्चे में यार तुम सब तो लिटरली में मेरे लिए मानुष निकले। एक बोलता है कि चिंता मत करो, हम सब है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, समझा। हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, उस बंदे की बातों को ना मानकर हमें बस कुछ थंडर स्ट्राइक को ही तो झेलना है, झेल लेंगे यार, झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। साला पूरा का पूरा दम लगा देंगे, लेकिन दादू को तो यहाँ पर फिर से इस डिवाइन रियल पर घंटा भी वापस नहीं आने देंगे। जहां पर अगर बात करें अपने सन गॉड की, तो वो भी साला फुल एटीट्यूड में अपनी पूरी की पूरी पावर को कंडेंस करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा। या फिर ये बोलो कि चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, मैं इस बंदे को यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आने दूंगा। लेकिन क्या कहानी में ट्वीट सच्चे में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का ठंडा स्टॉर्म होता है जो कि लगती है, और साला पूरा का पूरा जो सीढ़ था ना अचानक से क्रैक हो जाता है। और इतना होने के बाद हमें सन ऑफ गॉड के सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरे जा रहा था। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि लिटरली में अब तक सन ऑफ गॉड का नाम पुकारे जा रहा था। जहां पर हमें बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को घेरे
हुए खड़े थे और लिटरली में बहुत ही घोर से अपने एमजी को ही देखे जा रहे थे। एक बोलता है कि बहन चोत मस्ती देख रहे हो मादर चोत की। ये जानता है कि इस बंदे से घंटा भी कुछ नहीं उखड़ने वाला और लिटरली में 1 घंटे भी हो गए फिर भी ये सन के नीचे खड़ा है। तो क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि लिटरली में ये बंदा सन को कमांड भी कर सकता है? दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुम्हें बिल्कुल सही बोला है, मुझे तो ये लगता है कि ये बंदा झूठ के अलावा तो साला सच कभी बोल ही नहीं सकता। अरे नहीं होगा यार, नहीं होगा। सन को कमांड देना लिटरली में कोई मजाक की बात है क्या? और ये सारा का सारा कांड देकर सेन भी डेप्यूटी लीडर से बोलते कि सुनो ना, एक काम करो, जाओ यार जाओ और जाकर दादू को यहाँ पर मेरे पास ले आओ, समझे? ना 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 ना, ये मैं नहीं करने वाली। अरे बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अगर तुम्हें सच्ची में उसको लाना ना तो तुम ही जाओ। तभी भिखारियों को लीडर बोलता है कि बच्चे क्या हुआ? मैं तो यही बोलूंगा कि बकचोदी करना बंद कर दो, समझे? तुम एक नल्ले इंसान हो और ये चाहते हो कि सन तुम्हारा कमांड माने? अरे हो ही नहीं सकता, साला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सही बात, बिल्कुल सही बात, लीडर ने बिल्कुल सही बात बोली। लिटरली में एक सन को कमांड देना ये भी कोई मजाक की बात हुई भला? तभी तीसरा, साले हार क्यों नहीं मानते? मैं तो यही बोलूंगा कि चुपचाप से हार मान जाओ और फटाक से हमारे बिगर क्लेन को ज्वाइन कर लो, समझे? वादा करता हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी इग्नोर मार देता है, साला सारे के सारे बंदों की बातों को इग्नोर मार देता है। फिर क्या सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से बिजली कड़क दी है और ये देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों की भी पूरी तरीके से फट जाती है। बंदे बोलते हैं कि यार आखिर ये क्या बकचोदी है? नहीं बताओ, आखिर ये मौसम अचानक से चेंज कैसे हो गया? जल्दी करो, भागो यार भागो यहाँ से, वरना हम सारे के सारे बंदे यहाँ पर भीग जाएंगे। और ये चीज देखकर अपना एमसी भी फुल खुश कि नाइस, ये हुई ना बात, आप मजा करने बीड़ू। लिटरली में मैं फील कर सकता हूँ। देखो यार, देखो जरा गौर से देखो, अब ये सन फाइनली मेरे कंट्रोल में है। जहाँ पर इस तरह की माहौल को देखकर माओ भी चौंकते हुए बोलते कि सिस्टर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दादू ने जो बोला था उसने वो लिटरली कर दिखाया? टकलू बोलता है कि लीडर देखो तो यार, यहाँ पर बहुत ही बड़े गड़बड़ होने वाली है। कहीं इस बंदे ने लिटरली में सन को कमांड तो नहीं कर देगा ना? जिसकी बातों को सुनकर भिखारी को लीडर भी अपने एमसी पर भड़कते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? साले बकचोदी करना बंद कर, समझा? मुझे पता है, वो भी अच्छे से पता है कि तू कुछ न कुछ चाल तो जरूर चल रहा होगा, वरना तुम ही बताओ तुम्हारे जैसा नल लाइक सन घोड़ को कमांड कैसे कर सकता है? मेन कैरेक्टर क्या हुआ, डर गई क्या? इसलिए तो कुछ भी बोले जा रहे हो। तभी अचानक से अपने हाथों को उठाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सन तेरी माँ का, चल जल्दी कर और जल्दी से बाहर आ, समझा? और जी हाँ, वही होता है। अपने एमसी के कहने पर वो जो सन था ना, वो फाइनली बादलों को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। जिसको इस तरह से सन को कमांड देता हुआ देखकर अपने जो सेक लीडर सेन थी ना, वो और अपनी माँ साला पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है। यार ये कैसे हो सकता है? नहीं बताओ भाई, बताओ। इस बंदे ने तो लिटरली में सर को कमांड कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? लीडर बोलते है कि हाँ सपना यार, ये लिटरली में कोई सपना है? मैं जरूरी कोई सपना ही देख रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं सन को कमांड कर दूंगा। हाँ तो बोलो क्या बोलते हो ना? मैं एक जबरदस्त आदमी। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ा सारा का सारा भिखारी समाज भी अपने घुटनों में आकर एमसी को सॉरी बोले जा रहा था कि माफ कर दो यार, माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तुम बहुत पावरफुल हो साला, ये बोलो कि तुम तो पूरा का पूरा एक लीजेंड हो, समझे? एमसी बोलता है तो बाबू बोल क्या हुआ? हूं एकदम जबरदस्त। हाँ तो चलो जल्दी करो और हार मान लो, समझे? साले नहीं मानूंगा हार, ये सन तो ऑलरेडी आसमान में है ना। तो फिर बता तू इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है? अगर सच्ची में तुम्हारे पास इतना दम है तो चलो जल्दी करो और इस सन को सेट करके दिखाओ, तब मानूंगा कि तुम जीत गए। ओह माय गॉड, तो ये बात है यार, चलो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर ही देता हूँ। और ये बोलकर सच्ची में यार अपना जो एमसी था ना, फाइनली उस सन को सेट कर देता है। और अगर बात करें इन दोनों की तो हाँ बिल्कुल, अपने एमसी को इस तरह से करता हुआ देखकर ये दोनों के दोनों भी लिटरली पूरी के पूरी तरीके से हिले पड़े थे। लीडर बोलता है कि साला ये क्या हो गया बे? मैं अपनी आंखों से देख क्या रहा हूँ? फिर क्या अंधेरा हो जाता है, साला पूरे के पूरे दिन में ही रात हो जाती है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर अपना लीडर भी परेशान होते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ, आखिर यहाँ पर लाइट किसने बंद कर दी? एक बोलता है कि अरे यार लीडर पगला गए हो क्या, यहाँ पर लाइट बंद न हुई, बल्कि ये बोलो कि साला पूरा का पूरा सन ही डूब गया, समझे? तभी दूसरा, हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला। लीडर सुनो ना, मेरी बातों को सुनो, क्यों ना हम लोग हार मान लेते हैं? क्या बोलते हो? क्योंकि तुम खुद ही सोचो, जो बंदा साला सन को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है डिवाइन रियल्म पर, जहाँ पर हमें लिटरली में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है, जो कि उस पूरे के पूरे थंडर ट्रिब्यूलेशन को रोकने का काम किया जा रहा था। और जी हाँ बिल्कुल, उसके अंदर ही हमारे सारे के सारे गोट चुपे पड़े थे, समझे? कोई तो बोलता है कि मानना पड़ेगा ये चीज तो साला दुनिया में पहली बार हुई है। नहीं सोचो, मेरा मतलब सोचो, तुम ही बताओ, हम सब गोट साथ मिलकर लिटरली यार कभी इस तरह का काम किए थे? हाँ? दूसरा बोलता है कि मानना पड़ेगा ये जो साला होली थंडर पनिशमेंट है ना, लिटरली में यार हम सब तो पीछा ही पड़ गया है। पर क्यों? हाँ हमने तो सिर्फ दादू को यहाँ पर डिवाइन रियल पे आने से सिर्फ रोका ही तो था, तो फिर हमने इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो साला ये थंडर पनिशमेंट हम सबको मिल रहा है? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर जो
सन ऑफ गॉड था ना, लिटरली यार उसके दिमाग में अचानक से कोई तो आइडिया आता है जिसके कारण वो भी साला फुल जोश में खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ जबरदस्त। अबे सुनो वे सब लोग, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे पास एक मस्त प्लान है। देखो हमें बस दादू को यहाँ पर डिवारियन पे आने से रोकना है, समझे? तो क्या हुआ अगर थंडर पनिशमेंट हमें मिल रहा है तो बस थोड़ा ही से तो थंडर पनिशमेंट है ना, जेल जाएंगे आफ्टर ऑल। हम सब गोट जो है। और वो इतना भोल ही रहा था तभी अचानक से जो अपना होली थंडर है ना वो भी साला पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे बंदे साला अपने एमसी के बुराई जो किए जा रहे थे और इतना खतरनाक थंडर पनिशमेंट होता वो देख कर यहाँ पर खड़े सारे के सारे गोट्स की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। जहां पर अपना टकलू सन ऑफ गॉड भी डरते हुए बोलता है कि नहीं 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 यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, प्लीज प्लीज तुम इतना सीरियस मत लो, समझे? तभी दूसरा, बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? नहीं बताओ, नहीं बताओ यार बताओ, आखिर वो दादू का बच्चा अर्थ में ऐसे क्या कर रहा है यार? जो साला इतना खतरनाक लेवल का हेवनली पनिशमेंट सिर्फ हमें झेलना पड़ रहा है। हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस कमीने को लेकर लिटरली में यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। अबे साले टकले इधर बातों को गौर से सुना बंद कर और जरा देख, जाकर गौर से देख आखिर वो बंद तुम्हारे सन के साथ कर क्या रहा है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता, बाग है तो अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है। और इतना बोलने के साथ ही वो जो थंडर ट्रिब्यूलेशन था ना, आई मीन थंडर पनिशमेंट, लिटरली में यार वो धम से आकर इन सारे के सारे गोड्स के ऊपर गिरता है। जहां पर अगर बात करें इन सारे के सारे गोड्स की तो थंडर ट्रिब्यूलेशन के कारण सच्ची में यार इन सब की भी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है। अब बात है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने अंगुली के इशारों से वो जो सन था ना उसको तो लिटरली में यार पूरा का पूरा नचाया जा रहा था, कभी रात तो कभी दिन, कभी रात तो कभी दिन, और इसी तरह से पूरा का पूरा मस्ती किया जा रहा था। जिसको इस तरह से कांड करता हुआ देख कर वहां पर भिखारियों के लीडर सहित वहां पर जितने भी खड़े सारे के सारे बंदे थे ना उन सभी की आंखें पूरी की पूरी तरीके से चुंधरा जाते हैं कि साला धूप धूप यार बहुत ही ज्यादा धूप है कि अरे यार अब तो अंधेरा है, साला बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। और इसी तरह से करते करते वहां पर बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं। फिर क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जो साला चकरा कर पूरे के पूरी तरीके से बेहोश होकर गिर जाते हैं। जहां पर भिखारियों का लीडर भी परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं यार प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज बंद कर दो। और ये लो मंदिर के पेपर, प्लीज प्लीज यार आप तो बंद कर दो, मैं हार मान रहा हूँ, माँ कसम मैं हार मान रहा हूँ। गुड, ये हुई ना बात, देखा मैंने बोला था ना कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ और जो नहीं बोलता उसको तो मैं घंटा भी नहीं करता, समझे? और जबकि तुम सब हार माने गए तो चलो अब बारी सन की, इसको भी मैं इसकी सही जगह पर सेट कर देता हूँ। और ये बोलकर सच्चे में यार अपना जो एमसी था ना वो भी उस सन को फाइनली अपने सही जगह पर सेट को कर देता है कि बस बहुत हुआ बकचोदी, ज्यादा नहीं यार, अब मुझे इस नेचर के साथ और भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। सीन चेंज होता है यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड अगर पूरी के पूरी तरीके से चौके पड़े थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि बाप रे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सच्ची में यार कोई बंदा एक सन को भी लिटरली में इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। कहीं ये बंदा कोई सेलेस्टियल बीइंग तो नहीं है ना? हाँ क्या पता, हो भी सकता हो, नहीं बताओ तुम ही बताओ, क्या ऐसा काम करते तुमने कभी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में किसी को देखा है क्या? मैंने तो कभी भी नहीं देखा, अरे घंटा भी नहीं देखा, समझे? ये बंदा जरूरी कोई सेलेस्टियल बीइंग ही होना चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर अचानक से पीछे आते हुए कोई तो बोलता है कि ना 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 ना, ना तुम सारे के सारे बंदे बिल्कुल गलत हो, समझे? ये छल है, पूरा का पूरा साला छल है, इस बंदे ने हमें ठगा है। वरना तुम ही बताओ क्या सच्ची में कोई बंदा एक सन को कंट्रोल भी कर सकता है क्या? हाँ नहीं ना। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ा सारे के सारे बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, अरे यार इसने बिल्कुल सही बोला। नहीं बताओ यार आखिर ये बंदा इतनी आसानी से सन को कंट्रोल कैसे कर सकता है? और इसी तरह से वहां पर खड़े सारे के सारे लोग भी अपने एमसी को बहुत ही बुरी तरीके से खोटी खड़ी सुनाए जा रहे थे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। माओ लीडर से बोलती कि अरे यार देखा कि नहीं देखा, अपना जो दादू है वो तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। और यहाँ तक कि ये कि वो सारी की सारी तकनीक को भी बहुत ही स्टेंटली सीखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? वो तो साला सन को भी कंट्रोल कर सकता है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये बंदा सच्ची में है तो बहुत टैलेंटेड। लेकिन इन छुतियों का क्या, कहीं उस बंदे पर भरोसा तो नहीं कर लेगा ना कि अपना दादू सभी से झूठ बोल रहा था? बंदा बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज देखी वो भी बहुत ही गौर से, तो बताओ क्या तुम्हें जानना है कि मैंने क्या देखा? हाँ तो चलो बता ही देता हूँ। ये लड़का पूरा का पूरा इल्यूजन इस्तेमाल कर रहा था, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो दोनों के दोनों लड़कियां थी ना वो भी मुंह बनाते हुए बोलती है ये क्या बकचोदी है, आखिर इस बंदे पर विश्वास कौन करेगा? माओ बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, आखिर इस तरह के कांड को एक इल्यूजन का नाम देना ये भला कौन सी सही बात हुई? लेकिन क्या विश्वास कर लेते हैं? वहां पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे उस आदमी पर लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से विश्वास कर लेते हैं कि सही बात, आखिर एक बंदा इतनी आसानी से सन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये इल्यूजन ही है। हाँ यार हाँ ये इल्यूजन ही है। और ये सुनकर इनकी पूरी की पूरी तरीके से लहर जाती है कि इसकी माँ का भरोसा कर लिए, पर कैसे यार इतनी आसानी से उस आदमी पर भरोसा कैसे कर लिया?
बेवकूफ बेवकूफ है यहाँ पर सारे के सारे बंदे। बंदा बोलता है देखा मैं तो साला उड़ती चिड़िया का घेंट तक गिन देता हूँ, तो फिर इस बच्चे का इल्यूजन कौन सी बड़ी बात थी। और इतना बोलने के बाद ये जो आदमी था ना लिटरली में यार, ये अचानक से बहुत सारी तकनीक वाली बुक को निकाल लेता है। फिर क्या सारे के सारे बंदे से बोलता है कि 150 रुपए 150 रुपए यार 150 रुपए। अगर इस बच्चे की तरह इस सन को हिलाने वाली तकनीक को सीखना है तो वो तकनीक इसी बुक में मिलेगी, समझे। तो फटाक से खरीद लो। जिसे सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोग तो लिटरली मेरे उस बुक को लेने के लिए पागल हो जाते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अरे यार मुझे चाहिए, मुझे 3 चाहिए। दूसरा बोलता है कि मुझे दो यार मुझे दो, मैं दुगना पैसे दूंगा। और ये सारा का सारा कांड देखकर माओ भी लाइक ओह माय गॉड। अब जाकर मुझे अच्छे से समझ में आया कि आखिरकार इस बंदे का प्लान क्या था। ये साला मौके का फायदा उठाकर तो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता था। गुड। लीडर बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, मुझे भी यही लग रहा है कि इस बंदे का पूरा प्लान अपने बुक अपने तकनीक वाली बुक को बेचने का ही था। अब बातें अपने एमसी की ओर, जो कि उस मंदिर के जमीन वाली पेपर को लेकर अपने लीडर की ओर भागे जा रहा था कि लीडर देखो 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 यार देखो, ये रही जमीन की पेपर, अब हम बड़े आराम से अपने स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, समझे। जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों तो लिटरली मैं पूरी के पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि गुड, जैसा कि मुझे अपने डिसाइपल से उम्मीद थी। नाइस। जहां पर बात करें भिखारियों की तो वो भी अपने एम से और बाकी के दोनों लड़कियों को नाचता हुआ बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। एक बोलता है कि बॉस अगर हम चालबा सेठ के बंदों की बात माने तब ये बंदा पूरे के पूरे तरीके से इल्यूजन का इस्तेमाल किया, यानी कि हम तो साला सबके सब बेवकूफ बन गए। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, तो क्यों ना उस टेम्पल के कागज को हम फिर से अपने पास ले लें। तभी लीडर इल्यूजन, हाँ क्या वो सच्चे में कोई भ्रम ही था ना, या फिर असलियत में वो चीजें हो जा रही थी। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नाइस, इस बंदे का पावर लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा है। अगर ये बंदा मेरे साइड पर हो जाए तो शायद हो सकता है कि मैं अपने विलेज के सारी प्रॉब्लम को इस बंदे की हेल्प से दूर कर सकूं। जहां पर बात करें दोनों लड़कियों की थी, ये भी उस टूटे फूटे मंदिर को देखकर फुल खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली यार अब जाकर हम अपने सेट को फिर से रिबिल्ड कर पाएंगे। नाइस। माओ बोलती है अरे क्या हुआ, फिलहाल के लिए अगर हमारा सेट छोटा है तो हम मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि अपना सेट इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में ही बड़ा बना देंगे। बस देखती जाओ, बहुत सारे डिसाइपल को इस सेट में रिक्रूट करेंगे। बड़ी बहन बताओ मैंने सही बोला ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बोला। छोटी बहन हमारा सपना पूरा होने वाला है। हाँ बड़ी बहन हाँ हमारा सपना लिटरली में पूरा होने वाला है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लड़कियां सच्ची में यार इतनी खुश थी कि आपस में ही गले लग जाते हैं। तभी हमें अचानक से एक इंजीनियर को दिखाया जाता है, आई मीन कल्टीवेशन वाली दुनिया का इंजीनियर, कि बस करो यार हो गया ना एक दूसरे से गले मिलना, हाँ तो चलो हटो साइड हटो, समझिए। जिसकी बातों को सुनकर माओ भी हंसते हुए बोलती कि ओह सॉरी माफ करना यार, कामों को तुम्हारे रास्ते में आ गया, जाओ जाओ यार जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है ना जाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इंजीनियर नहीं बल्कि ये बोलो कि एक पेंटर था, और वो अपना ब्रश को निकाल कर कुछ तो दीवार में लिखने लगता है, जिसको इस तरह से लिखता हुआ देखकर अपना एमसी भी क्यूरियोसिटी में पूछता है कि आखिर ये बंदा लिख क्या रहा है। हाँ? जहाँ पर बात करें उस बंदे की तो फाइनली उसका लिखा हुआ हो जाता है, और वो लिखी हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि डिमोलिशन था, यानी कि समझे उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर, जिसको देखकर अपनी लड़कियां तो पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है कि इसकी माँ का सेक्ट, अपना सेक्ट तो बना भी नहीं, साला टूटने का फरमान जारी हो गया। पर क्यों यार क्यों। बड़ी बहन अब हम लोग क्या करें। हाँ यार छोटी बहन अब हम लोग क्या करें। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लिटरली यार एक दूसरे से चिपक कर कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से फुट कर रोए जा रहे थे। तभी अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उन दोनों को साइड में करते हुए बोलता है कि अरे यार मास्टर और डेप्यूटी लीडर आप दोनों पागल हो गए हैं क्या। हाँ शायद आपको नहीं पता, लेकिन ये जो टूटने का काम हो रहा है ना ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों भी चौंकते हुए बोलते कि कैसे भले ये हमारे लिए अच्छी बात कैसे हुई। अरे यार देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सेक्ट टूटेगा तो उसके बदले हमें बहुत ही अच्छे खासे कंपनसेट भी मिलेगा, समझे। फिर क्या तुम्हें तो पता ही है ना कि उन पैसों को लेकर हम लोग क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल हम एक बहुत ही बड़ा सेक्ट बनाएंगे, इतना बड़ा सेक्ट बनाएंगे कि पूछो ही मत। सारे के सारे डिसाइपल भी उस सेक्ट को देखकर खुश हो जाएंगे। लीडर बोलता है कि पागल मैं नहीं बल्कि तुम, समझे। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार इस मंदिर को तोड़ने का फरमान किसने जारी किया होगा। चलो बता ही देता हूँ, सरकार ने, समझे कि नहीं समझे। तभी माओ भी अपने एमसी के फोrehead को छूते हुए बोलते कि ला पहले देखने तो दो। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्यों आखिर तुम इस तरह से पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो। एमसी बोलता है कि यार देखो एक तो तुम लोग कल्टीवेशन करने में लिटरली में कुछ ज्यादा व्यस्त रहोगे, बाहर निकलो इस दुनिया में, बाहर निकलोगे तब ना तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में दुनिया में चल क्या रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने सेट की डिस्ट्रक्शन का कंपनसेट तो हम लोग लेकर रहेंगे। चलो यार चलो, हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचना होगा ताकि हमें अच्छे खासे और बड़े कंपनसेट मिल सके। माओ भी लाइक वाह यार आखिरकार तुम्हें इस कंपनसेशन के बारे में इतना कुछ कैसे पता। हाँ बताओगे मुझे। ओ ये ना, अरे यार अब क्या बोलूं, बस ऐसा समझो कि मेरा इन मामलों में लेकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस है, समझे। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि क्या करूं यार क्या करूं, बता दो इस लड़की को कि मेरे जैसे एक
भगवान साला मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी कंपनसेशन के साथ। सीन चेंज होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग की ओर, जहां पर अगर बात करें अपने एमसी, अपने लीडर और हाँ अपने डिप्टी एल्डर की ओर, तो वो तो उस बिल्डिंग को देखकर पूरे के पूरे तरीके से खुश थे कि चलो 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 यार चलो फटाक से चलो, हमें अपने सेक्ट का डेमोलिशन का खर्चा जो लेना है, समझे। ओ ये बोली ना तुमने एक नंबर वाली बात, नाइस। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहां पर एक बुढ़ा अपने एमसी की बातों को सुनकर बोलते हैं कि ना 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 यहाँ पर ऐसा नहीं होता, समझे। पहले जाओ और जाकर आराम से एक फॉर्म भरो, तब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम्हें चाहिए क्या। और वही होता है, जब फॉर्म को भरकर जमा किया जाता है ना, तब अपने एमसी को एक बार फिर से समझाया जाता है। लड़की बोलती है कि यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस फॉर्म को पास करवाना पड़ेगा, और पास करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें थर्ड फ्लोर में जाना पड़ेगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी फाइनली थर्ड फ्लोर पर भी जाता है, जहां पर एक बंदा अपने एमसी से बोलता है कि यार सॉरी माफ करना, लेकिन तुम गलत डिपार्टमेंट और डिफरेंट सिस्टम पर आ गए, समझे। हालांकि मैंने पास तो कर दिया, लेकिन हाँ इस फॉर्म को जमा तो तुम्हें कहीं और ही करना पड़ेगा। और अगर बात करें अपने हीरोज की, तो उसकी बातों को सुनकर इन लोगों की पूरी तरीके से सटक जाती है। अब बात है उसी बुढ़े की ओर, जो कि अपने एमसी से फर्स्ट टाइम मिला था। मेन कैरेक्टर ले फाइनली सारा का सारा काम हो गया, अब चल जल्दी कर यार, और फटाक से पूरा का पूरा कंपनसेट मुझे दे दे, समझा। जहां पर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन क्या करूं, देखो तो यार जरा गौर से देखो, आज का शिफ्ट तो मेरा खत्म हो गया, इसलिए कल आना, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा भड़क जाता है कि तेरी माँ का नहीं बता आखिर क्या बकचोदी लगा रखा है, हा? साला जहां भी जाता वहीं से कहीं और भेज दिया जाता है, क्यों आखिर समझा सकते हो क्यों। और जब लिटरली में सारा का सारा तामझाम खत्म करने के बाद तेरे पास आए, तो साला तू तो अलग ही लेवल का आग मुतरा है। शिफ्ट खत्म हो गया ना, साले कमीने कहीं के बुढ़े, नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे। लीडर बोलती है कि वाह बुढ़े, मानना पड़ेगा, तुम्हारी तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गई। दिन भर दौड़ाने के बाद तुमने ये बोल दिया कि कल आना। माओ बिलायक सुन, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, मेरा पूरा का पूरा कंपनसेशन मुझे वापस दे दे, वरना मार डालूंगी, समझा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने जो हीरोज थे ना, वो उस बूढ़े पर लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाते हैं कि क्या बोला बे तूने शिप खत्म हो गया, तेरी माँ का शिप खत्म हो गया। और ये सब देखकर उस बूढ़े की तो पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि नहीं यार, खबरदार मुझ पर हाथ मत उठाना, मैं को ऑफिस से समझे, केस कर दूंगा तुम लोगों पर। जिसकी बातों को सुनकर अपने लीडर भी भड़कते हुए एक टेबल को उठा लेती है कि केस करेगा, साले केस करेगा तू, मतलब गलती मानने को अभी भी तैयार नहीं है, क्यों है ना। और ये बोलकर वो तीनों के तीनों उस बूढ़े को बहुत मारते हैं, लिटरली में यार बहुत मारते, साला बहुत ज्यादा मारते हैं। और फाइनली बुढ़े का मुंह फोड़ देते हैं। बुढ़ा बोलता है कि माफ कर दो, माँ का सब गलती हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और रही बात उस जगह की, तो जगह का पूरा कर्मकांड रॉयल बीच सेक्ट वालों ने करवाया है, समझे, क्योंकि वही बंदे थे जो जगह की मांग की थी, और हाँ उस जगह के लिए अच्छा खासा प्राइस भी पे किया। यार देखो, मैं तो बस तुम लोगों को यही बात बोलूंगा कि वो जो रॉयल बीच सेक्ट वाले है ना, वो साला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई उसके गलत काम को गलत ठहराने की। भूल जाओ, अब उस जगह को भूल जाओ, क्योंकि जो लोग उन्हें अफेंड करते हैं ना, वो साला मर जाते हैं। एमसी बोलता है कि धात तेरे की, ये साले रॉयल बीच सेक्ट वाले फिर से नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा कमीनों को। और बोला जाता है कि लीडर मेरी बातों को गौर से सुनो, चलो तो अब सारा का सारा बकचोदी हम लोग रॉयल बीच सेक्ट में करेंगे, समझे। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर कंपनसेशन कैसे नहीं मिलता है। और ये बोलकर वो तीनों के तीनों फाइनली वहां से निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है रॉयल बीच सेक्ट में, जहां पर हमें दो बंदे दो गार्ड्स को दिखाया जाता है। तभी अगर बात करें इन दोनों की, तो इनमें से एक बोलता है कि यार क्या तुम जानते हो, हमारा जो यंग मास्टर और ग्रेट एल्डर है ना, वो साला वाइल्ड बोर माउंटेन में गए, समझे। अब क्या करे, हमारा सेक्ट कमजोर हो गया है। अगर वहां पर जाने के बाद सिंगल होन थंडर पाइथन किंग नहीं मिला ना, तब तो समझो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा बोलता है कि क्या बात बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए, हमारा जो सेक्ट है ना, ये सेक्ट पूरे के पूरे टाउन में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक आता है। तो फिर बताओ आखिर किसकी हिम्मत है जो हमारे सेक्ट में घुसकर इस तरह से हमला कर सके। और वो इतना बोल ही रहा था, तभी अचानक से एक हमला होता है, लिटरली मेरे को ज्यादा पावरफुल हमला होता है, जिसको देखकर ये दोनों के दोनों बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। फिर क्या ढम से लगती है, और इन दोनों बंदों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है। और हाँ, ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि अपना एमसी होता है, समझे। मेन कैरेक्टर गुड, एंट्री तो मैंने झक्कास मारी है। लड़कियों जाओ इस पूरे सेट की माँ बहने कर दो, समझे। और वही होता है, अपने एमसी की बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों लड़कियां लिटरली मेरे बहुत तेजी से उस सेट की ओर भर जाती है कि चलो जल्दी चलो, आज हम इस सेट को पूरा लूट लेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, साला पूरा सेट ही खाली कर देंगे। और ये लोग अंदर की ओर जा ही रहते, तभी हमें बहुत सारे बंदे को
दिखाया जाता है जो कि लिटरली में यार अंदर से बाहर की ओर आ रहे थे कि मारो मारो मारो, साला हमारे सेट में हमला हो गया, जल्दी से उन बंदों को मार डालो। दूसरा बोलता है कि खत्म कर दो कमीनों को, वो तो बस 3 ही लोग तो है। जहाँ पर बात करें एक बंदे की तो वो भी अपने कुत्ते को आगे भेजते हुए बोलता है कि डोगेस जाओ अब तुम्हारी बारी है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो कुत्ता भी भू करके अपने एमसी के आगे अगर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि वही कुत्ता है जो अपने एमसी को बहुत ही गंदे तरीके से हराया था। इधर लीडर भी कुत्ते को देखकर चौंकते हुए बोलते कि दादू मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सब आगे बढ़ो, तब तक मैं इस कुत्ते को रोक के रखती हूँ, जल्दी जाओ और मौका रहते फटाक से सारे के सारे कीमती सामान को लूट लो, समझे। एमसी बोलता है कि जी घंटा मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लीडर सुनो, इस कुत्ते से मेरा बहुत ही पुराना लफड़ा है और आज वही लफड़ा मैं यहीं पर सेटल करूंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकलो क्योंकि आज इस कुत्ते की खैर नहीं। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों तो वहां से फुर हो जाते हैं कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बाकी का सारा काम तुम संभाल लेना, ओके। मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, अपन है ना सारा का सारा मामला यहीं पर फिनिश कर दूंगा। और ये देखकर अपने एमसी को देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं। एक बोलता है कि यार देखो ये तो वही नल्ला बंदा है जो लिटरली में कुत्ते को भी नहीं हरा पाया था। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, इस बंदे के पास कल्टीवेशन रूट तो घंटा भी नहीं है। हाँ यार, मुझे भी याद है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि किस तरह हमारे कुत्ते ने इसकी कह के ले ली थी। तभी तीसरा, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई कि आखिर ये बंदा इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट पे हमला करने की है। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है डोगेस पे। वो भोगते हुए बोलता है कि नाइस, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारे जैसे का नल्ला आदमी यहाँ पर फिर से पीटने के लिए आ जाएगा। गुड। अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखा दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो उसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि ठीक है बस बहुत वो बकचोदी, अब इसको झेल के दिखा। तुझे क्या लगता है कि मैं पहले जैसा हूँ? ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कुत्ते। जहाँ पर बात करें डोगेस की तो वो भी अपने एमसी की पावर को फील करता हुआ मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, आखिर इस बच्चे को हुआ क्या। हाँ, इस बच्चे का एक्सप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर क्या, अपना जो एमसी था ना उसने फाइनली हमले को कर देता है जो कि लिटरली में देखने से तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और लगती है बहुत ही गंदे तरीके से उस कुत्ते को लगती है, जहाँ पर ढम से वो जो कुत्ता था ना बहुत ही स्पीड से आसमान की ओर उड़ जाता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर बीस्ट एवी के सारे बंदे की बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है। एक बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, कहीं में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। दूसरा बोलता है कि यार ये कोई सपना नहीं है, समझा, जितना हमने सोचा था ना ये बंदा उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी तीसरा, भागो 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 यार, भागो, अपनी जान बचाकर भागो, अगर जिंदा रहना है तो भागो। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, यानी कि सच्ची में तुम लोग भागना चाहते हो? नहीं होगा, अरे घंटा भी नहीं होगा, समझे। पहले तो मैं तुम सबको बहुत मारूंगा, लिटरली मैं बहुत मारूंगा, साला नंगा करके दौड़ा कर मारूंगा। उसके बाद देखूंगा कि सच्ची में तुम लोगों को जिंदा छोड़ना भी है या फिर नहीं। और इतना बोलने के बाद फाइनली अपने एमसी की ओर से लात घुसे की बारिश स्टार्ट हो जाती है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहां पर अगर बात करें बीस्ट एमी के बंदे की तो वो भी अपने एमसी से लात खाने के बाद कुछ बैठे पड़े थे तो साला कुछ बेहोश पड़े थे। तभी अचानक से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फुट कर रोते हुए बोलता है कि क्यों यार, क्यों नहीं, बताओ क्यों, आखिर मुझे क्यों पड़ा? मेरी तो गलती भी नहीं थी, बल्कि ये बोले कि ये सारी की सारी गलती तो उस कुत्ते की थी ना। और जरा देखो तो अपने एमसी ने क्या ढेर लगाया था, लिटरली में सारे के सारे बंदों को पीटने के बाद एक के ऊपर लाकर छोड़ दिया था। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी वहां से जाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं बहुत ही टैलेंटेड बंदा हूँ, लेकिन नहीं, तुमने तो उस घोंचे को चुन लिया, वो भी किसके बदले, मेरे बदले, वो भी किस लिए, सिर्फ पैसों के लिए। गजब, अब बारी है मेरी, अब मैं तुम्हारे बीस्ट एमी को लात मारता हूँ, समझे। और ये बोलकर आसपास की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है कि कहाँ यार, कहाँ आखिर ये दोनों के दोनों बेवकूफ लड़कियां चली कहाँ गई है? उन्हें सच्ची में कोई कीमती सामान मिला भी या फिर बस इधर उधर घूम ही जा रहे हैं? तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और जैसे देखता है ना, जैसे पीछे देखता है, लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता है। और अब जाकर हमें पता चलता है कि वो कीमती सामान कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि ये सुअर थे, जिसके ऊपर बैठते हुए माओ भी हंसते हुए बोलते कि दादू देखो यार, देखो मैंने सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की वैल्यूएबल थिंग को खोज निकाला, चलो जल्दी करो और फटाक से सबको बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो, समझे। मेन कैरेक्टर, गुड, ये हुई ना बात, नाइस यार, नाइस, तुम लोगों ने तो एकदम जबरदस्त काम कर दिया, मानना पड़ेगा। नजर तो एकदम तेज है तुम दोनों की। अब बात है सेट के बाहर वाले मेन गेट में, जहां पर हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जिसको अपने एमसी ने बहुत ही पहले कूटा था, समझे। तभी उनमें से एक दूसरे को देखते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ, आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ भाई उधर देख, अरे यार उधर देख, आखिर वो है क्या चीज? जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि क्या मतलब है कि वो चीज, आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? अरे यार पहले पीछे देख यार, पीछे देख, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं बोलने क्या चाहता हूँ, समझे। और जैसे ही पीछे पलटकर कुछ समझ पाता तभी अचानक से अपने एमसी का जो सुअर था ना उसको धक्का मारकर रास्ते से ही उड़ा देता है कि मैं निकला सुअर लेके, एक मोड़ आया, मैं उधर घर छोड़
जय। और अपना जो एमजे था ना वो फाइनली वहां से गाते हुए निकल जाता है, जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर भिखारियों को लीडर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच्चे में ये काम कभी भी कर पाओगे। मतलब सोचो यार, जिसको इस पूरी की पूरी कंट्री का दूसरा सबसे पावरफुल सेट माना जाता है, ये बंदा लिटरली में उन्हीं के सुअर को फेल डाला। गजब। तभी अपने आदमियों से बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हमें उस लड़के को फॉलो करना है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर उनमें से एक टकलू बोलता है कि हाँ, मैं तो यही चाह रहा था कि आप कब बोले कि हम उस बंदे को फॉलो करें। तो बताइए क्या करना है, उस बंदे को मारना है या फिर अपना मंदिर वापस लेना है? हा? वैसे भी साला मैंने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं उस बंदे को मारने के लिए। लीडर बोलता है कि ना 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 ना, ना मारना है, वो भी उस बंदे को? अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बोलो कि हम उसकी हेल्प करेंगे, समझे। जहां पर अगर बात करें उन सारे के सारे भिखारियों की, तो अपने लीडर की बातों को सुनकर लिटरली मेरे पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।